हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और स्वागत करती हूँ आपका स्कूल साथी में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की एक और पोयम जिसका नेम है विंड। अब विंड का मतलब क्या होता है? विंड को बोलते हैं हम हिंदी में वायु। ठीक है। अब एक और वर्ड होता है एयर। एयर क्या होता है? एयर होता है हवा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आखिर? विंड मतलब क्या होता है? वायु। और एयर मतलब होता है हवा। सॉरी। ठीक है। ये होता है कि जो आपकी बहती हुई हवाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। ठीक है। जो बहती हुई हवाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। ये जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है विंड के बारे में। अब अल्टीमेटली विंड, आखिर ये जो पोयम है वो हमें क्या बताना चाहती है ना? तो क्या है कि जो हमारे यहाँ पे पोएट हैं उन्होंने क्या किया है कि विंड को सिंबलाइज किया है हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं उससे। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको किससे सिंबलाइज किया है हमारे पोएट ने? उन्होंने सिंबलाइज किया प्रॉब्लम से, कि जो भी परेशानियां आती हैं वो क्या है? विंड है। ठीक है। अब जैसे हवा जब आती है तो हवा क्या करती है? हवा हमेशा आएगी, कब परमिशन लेके आती है कि देखो मैं आना चाहती हूँ, आ जाऊं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता। हवा बस आना चाहती है तो आ जाती है। तो सेम केस ऐसा रहता है कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमसे पूछ के आती हैं क्या? कि देखो अब मेरा टाइम हो गया, मुझे लग रहा है तुम बहुत दिन से खुश हो, अब मुझे लगता है कि मुझे आ जाना चाहिए। तुम्हारी खुशी को आप देखते हैं, तुम बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तो प्रॉब्लम जैसा बोलती हैं क्या कि अब मेरा टाइम हो गया है आने का, अब मैं आ रही हूँ? ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। या आप प्रॉब्लम्स आपसे परमिशन लेके आ रही हैं। तो सेम केस यहाँ पे रहता है कि कभी भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपसे परमिशन लेके नहीं आती। इसी तरीके से जो हवा है वो भी आपसे कभी भी परमिशन लेके नहीं आती। कि आज मेरा मन है, क्या मैं तेज से चल जाऊं क्या? ऐसा कुछ बोलती है क्या हवा? नहीं। वो उसका मन, आज वो शांत बहना चाहती है तो वो शांत बहेगी। आज वो बहुत जोर से बहना चाहती है, एकदम स्टॉर्मी विंड चल रही है, ऐसा कुछ, तो वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और सेम लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं वो कभी भी हमसे परमिशन लेके नहीं आती कि देखो आज मेरा मन है कि तुम बहुत ज्यादा रो, बहुत मुस्कुरा रहे हो ना, तो मैं आ जाती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहती हैं और कभी भी आ जाती हैं और सम हाउ हमें एक बेटर इंसान बना देती हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर सम हाउ होने वाला है ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारी लाइफ में आ जाती हैं और वो कैसे हमारी लाइफ को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। अब ये वाली बात हो जाएगी कि मैम ठीक है वो अफेक्ट तो करती हैं बट स्टिल, मतलब तब भी क्या बताना चाहते हैं हमारे पोएट? तो हमारे पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती और जाती रहेंगी, है ना, क्योंकि हर एक चीज क्या है? टेम्पररी है। भगवत गीता भी मेंशन करती है कि हर एक चीज क्या है? टेम्पररी है। इस अर्थ पे जो भी है वो क्या है? इस मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ क्या है? टेम्पररी है। अब क्या होगा कि प्रॉब्लम्स आएंगी, चली जाएंगी, ऐसे हैप्पीनेस आएगी, चली जाएगी, ऐसा चलता रहता है कि आप कभी खुश रहते हो, कभी दुखी रहते हो, क्योंकि हर एक चीज क्या होती है? टेम्पररी होती है। हमारे पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि देखो प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसके सामने बैठ के रोने मत लगो, हे भगवान प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में, क्यों आती है? मैं ही एक पागल हूँ क्या, मेरे ही साथ प्रॉब्लम्स आनी? नहीं। बोलते हैं यू शुड बी रेडी फॉर इट, है ना। अपने आप को क्या करो? उसके लिए रेडी करके रखो, है ना। अपने आप को मजबूत बनाओ, है ना। मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनो कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको बहुत अच्छे से फेस कर सको। क्योंकि क्या है कि जो भी डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आएंगी वो आपको बेटर इंसान बनाने के लिए आती हैं। मतलब अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज करोगे कि यार वो पर्टिकुलरली इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ होता या फिर वो एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो मैं एक इतना बेटर इंसान तो नहीं बन पाता। ठीक है। अब जैसे हम बहुत छोटी-छोटी स्टोरीज़ ले लेते हैं, इस बात को बताती हूँ कि कैसे प्रॉब्लम हमें एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे मैं बात करूँ गांधी जी की, तो गांधी जी की हेल्प में गांधी जी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई ना, कि इतनी बड़ी स्ट्रगल की लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो लाइफ टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो क्या वो इतने सक्सेसफुल लीडर उभर के आ पाते? नहीं आ पाते। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ले लो कि अभी हमने चैप्टर डिस्कस किया है हमारा इब्लिन ग्लैनी का, उसको उनको देख लेते हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्हीं
प्रॉब्लम्स ने उनको इतना ज़्यादा खूबसूरत इंसान बना दिया, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी उभर के आई। सो वो वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं ना, वो एक बेटर इंसान बनाने का रोल प्ले आपकी लाइफ में करते हैं, ठीक है? सो पोएट हमारे ये बोलना चाहते हैं कि देखो, जब भी प्रॉब्लम आए तो रोने नहीं लगना, मैं ही मिला था क्या? भगवान ने मुझे ही पकड़ के रखा है क्या? मेरे साथ क्यों दिक्कत आती रहती है? तो डोंट जस्ट क्वेश्चन इट, है ना, कि नहीं भैया मेरे साथ क्यों दिक्कत आ रही है। बोलते हैं कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको बहुत अच्छे से डील कर सको, है ना। ये वो पहली बात बोलते हैं। और दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, यही सही रोल प्ले करती है आपको एक बेटर इंसान बनाने में। तो जब बोलूं कि कोई चीज आपको बेहतर बनाने के लिए आई है, तो फिर उससे किस प्रकार का शिकवा, है ना, कैसा शिकवा, कैसा गिला, आपको आपको बेटर बनाने के लिए आई है वो। जैसे मैं सिंपल सी बात एक ले लूं कि जब टैबलेट्स खाने की बात आती है, तो हम बोलते हैं नहीं कड़वी है, मुझसे नहीं खिलेगी, बहुत बड़े बड़े बच्चे बिल्कुल ऐसे करेंगे, अरे टैबलेट, अरे इंजेक्शन। अरे आपको अगर ठीक होना है, हेल्थ ठीक करनी है, जो भी बीमारी हुई उसको खत्म करना है, तो टैबलेट खानी पड़ेगी, अब वो भले ही कड़वी हो। इसी तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, वो भी सेम रोल प्ले करती हैं कि आपको एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान बनाने के लिए ये प्रॉब्लम्स अपना रोल प्ले करती हैं। आप पाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि यार ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर मेरी लाइफ में नहीं आई होती ना, तो मैं इतना बेटर इंसान नहीं बन पाता या नहीं बन पाती। जैसे इब्लिन ग्लेनी की लाइफ में, कि उनको क्या पता था कि एक पीरियड के टाइम पे उनको सुनाई देना बंद हो जाएगा, है ना, अभी हमने चैप्टर डिस्कस किया है। तो उनको क्या पता था, उनको क्या सपना हो रहा था कि नहीं देखो 8 साल में ऐसा होगा, भविष्यवाणी हो गई कि देखो एब्लिन अभी तुम्हारे पास 8 साल तक तुम्हें सुनाई दे सकता है, उसके बाद तो ये दिक्कत हो जाएगी। नो, शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट। बट क्या हुआ, प्रॉब्लम आई, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कि उनको पता चला कि उनको सुनाई ही नहीं देगा पूरी तरीके से। स्टिल आप देखो कि कितने अच्छे से उन्होंने अपने आप को रेडी रखा कि ठीक है ये प्रॉब्लम आएगी, बट मैं भी कोई शेर की बच्ची हूँ एकदम, है ना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो उनने एक ऐसी चीज की जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं थी। आप सोचो जरा कि जिस इंसान को सुनाई नहीं देता, वो अपना करियर सेट कर रहा है म्यूजिक की फील्ड में। ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है ना। पर क्या उन्होंने कर दिखाया कि नहीं सुनाई देता था तब भी इतनी अच्छी, हम बोलेंगे हम बोलेंगे म्यूजिशियन वो उभर के आई हैं। एग्जैक्टली म्यूजिशियन नहीं बोलेंगे, है ना। तो अगर इतनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में नहीं आई होती, तो क्या वो इतनी अच्छी परक्यूशनिस्ट बन के आती क्या? आप सोचिए जरा कि उनकी वजह से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जाने लगे, है ना, मेन स्टेज पे वो इंस्ट्रूमेंट्स फ्रंट में आ गए, जो इंस्ट्रूमेंट्स पीछे बजाए जाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हर। और आप देखो कि उनकी लाइफ में जितनी जितनी बड़ी स्ट्रगल सबसे बड़ी हो सकती थी, वो हो गई कि मतलब उनको म्यूजिक पसंद था, म्यूजिक की फील्ड में उनको करियर परस्यू करना था, और उनको सुनाई नहीं देता था। बट द प्लस पॉइंट इज दैट शी डिसाइडेड टू नेवर गिव अप, है ना। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगी, है ना, मैं अपना करियर इसी फील्ड में सेट करूंगी। सो वो वाली बात होती है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं बोलूंगी कि जैसे उनको सुनाई नहीं देता, ठीक है, ये वाली बात थी, तो मतलब तब भी उन्होंने इतनी मेहनत की और इतनी अच्छी परक्यूशनिस्ट बनी। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं कि अगर उनको सुनाई दे रहा होता, तो क्या लोग उनको इतने अच्छे से जानते? तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया वो सक्सेसफुल परक्यूशनिस्ट बन जाती हैं ऑफ कोर्स। पर क्या इतना ज्यादा लोग उस चीज को कंसिडर कर रहे होते? मतलब उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आई कि वो सुन नहीं सकती थी, और उसके बाद उनकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी यहाँ पे निखर के आई कि लोग बोलते हैं अरे सुनाई नहीं देता लेकिन स्टिल इतना अच्छा करियर बनाया। सो दिस इज द थिंग कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मैं तो उस पर गिव अप नहीं करूंगी, मैं इसको परस्यू करूंगी, इसलिए लोग उनको उतना ज्यादा जानते हैं, इसलिए उनकी इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी यहाँ पे उभर के आई है। तो आप ये सोचिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना, तो ये नहीं रखना है कि नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही इतना बुरा हूँ क्या, है ना, क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात आपको ये ध्यान में रखनी कि यही प्रॉब्लम्स कल मुझे एक बहुत बेटर इंसान बना देंगे, ठीक है। सो अगर आप बेटर इंसान बनना चाहते हो, सो बिल्कुल रोना नहीं है प्रॉब्लम्स के केस में। क्या करना है, आपको उनको फेस करना है, उनके लिए रेडी रहना है, और जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, तुम्हारी वजह से ही मैं एक अच्छा बेटर इंसान बन जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे 3-4 बातें ऐसे हमारे पोएट ने हमसे कही हैं कि जब भी प्रॉब्लम्स आए तो आपको स्ट्रांग बन के रहना है, उनका सामना करना है, उनको थैंक यू भी बोलना है, क्योंकि वही प्रॉब्लम्स आपको एक अच्छा इंसान बनाने की में रोल प्ले कर रही हैं। और एक और बात उनके द्वारा रखी गई है हमारे सामने कि पता है ये जो प्रॉब्लम्स रहती हैं ना, एक बहुत अच्छा काम करती हैं। बोलते हैं जो वीक पीपल रहते हैं, जो कमजोर लोग रहते हैं ना, और जो स्ट्रांग लोग रहते हैं, उनको अलग कर देती हैं। बोलते हैं क्योंकि जो स्ट्रांग पीपल हैं, कितनी बड़ी परेशानी हो आ जाए, कितना बड़ा संघर्ष
संघर्ष उनकी लाइफ में आ जाए, वो कभी भी हार नहीं मानते। बोलते हैं ये होती है मतलब स्ट्रांग होने की एक निशानी, कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए, आपको हार नहीं माननी है। तो बोलते हैं कि समहाउ ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि जो कमज़ोर लोग रहते हैं ना, उनको अलग कर देती हैं किससे? जो मजबूत लोग हैं, जो एकदम स्ट्रॉन्ग पीपल हैं। तो बोलते हैं ये इसका काम भी करती है। बोलते हैं एक प्रोसेस होती है विनोइंग की, है ना? उसमें क्या होता है कि जो कचरा रहता है ना, हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो मेन हमारे अनाज से क्या होता है, अलग कर देते हैं। जैसे हम विनोइंग की प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी हमारा जैसे गेहूँ हो गया, तो गेहूँ में हम क्या कर रहे हैं, विनोइंग की प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका जो कवर रहता है, हस्क जो रहता है, ठीक है? तो उसको अलग करते हैं और पहले क्या करते हैं कि उसको थोड़ा-सा रब करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हवा में ऐसे ऊपर से वो गेहूँ को ऐसे छोड़ा जाता है ना? तो क्या होता है कि जो हम बोलेंगे कि जो हल्का मटेरियल रहता है, तो जो हमारा उसका कवरिंग रहती है, उसका जो कवर रहता है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्का रहता है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं रहता। तो हवा के साथ क्या हो जाता है, उड़ जाता है और जो हमारा गेहूँ रहता है, वो नीचे गिर जाता है। तो बोलते हैं कि ये जो विंड है ना, विंड जो किस चीज़ को बता रही है इस चैप्टर में, ये जो विंड जो वायु है, वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही है, किसका प्रतीक है? ये जो वायु है, वो प्रतीक है हमारी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आती हैं, उसका, ठीक है? बोलते हैं कि समहाउ ये जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है ना, वो ना जो स्ट्रांग लोग हैं उनको वीक लोगों से अलग कर देती हैं, क्योंकि जो स्ट्रांग लोग हैं वो कितनी भी दिक्कत आ जाए वो कभी भी हार नहीं मानेंगे, पर जो वीक लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, वो हार मान लेते हैं। तो बोलते हैं जैसे ये विनोइंग की प्रोसेस होती है ना, कि जब हवा चलती है तो जो उसका कचरा रहता है वो निकल जाता है, वो गेहूँ बच जाता है। इसी तरीके से बोलते हैं कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मजबूत लोगों की पहचान होती है कि कौन है जो सच में बिल्कुल खड़ा रहेगा, जो बिल्कुल किसी चीज़ से नहीं डरेगा। तो बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग पीपल को वीक पीपल से ये जो परेशानियाँ हैं वो क्या करती हैं, अलग करती हैं। ऑलमोस्ट सारे बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो सीखने को मिल रही हैं और सभी लेसन्स इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये सारे मैसेज हमें नहीं सिखाए जाएँ तो मुझे नहीं लगता हम कभी भी हर एक चीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे, और लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। आपको नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, और अभी तो इतनी फ्रेजाइल लाइफ हो गई, मैं बोलूँ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि आपको नहीं पता कि आप नेक्स्ट मोमेंट भी अलाइव रहने वाले हो या नहीं रहने वाले, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। बट द थिंग इज़ दैट कि आप बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज नहीं कर सकते। एक और बात जो पोएम में डिस्कस यहाँ पे हुई है कि आप बाहर के एटमॉस्फेयर को सच में चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपके आसपास का जो भी वातावरण है, आप उसमें कुछ भी नहीं बदल सकते, आप खुद को मजबूत बना सकते हो, है ना? तो बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज करने की जगह आपको क्या करना है, आपको खुद को मजबूत बनाना है कि कोई भी दिक्कत आ जाए आप एकदम अडिग रहोगे, आप उस चीज़ का सामना करोगे और समहाउ ये प्रूव करोगे कि आप स्ट्रांग हो और प्रॉब्लम आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो देखो इतना कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लाइन वाइज लाइन पोएम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पहले पोएट के बारे में जानेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये जो पोएम ओरिजिनली हम बोलेंगे किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखी गई थी और फिर उसको क्या किया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है? इसलिए हम यहाँ पे दो पोइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक जिन्होंने ये पोएम लिखी है और दूसरे जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है? सुब्रमण्या भारती इज अ ग्रेट तमिल पोएट, ठीक है? तो ये जो पोएम ओरिजिनली लिखी गई है वो किस में लिखी गई है, तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है? और बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं वो। ऑफ कोर्स देखिए जरा पोएम इतनी अच्छी रही होगी ना, तभी तो एक जो पोएट जो ट्रांसलेट करते हैं उन्होंने सोचा कि नहीं यार ये बहुत अच्छी पोएम है, इसका मैसेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। तो सुब्रमण्या भारती जो है वो सच में बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं, ठीक है? ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है? तो ये किसके, अपनी देशभक्ति के बारे में अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, जाने जाते हैं। बोलते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, बोलते हैं आज़ादी के पूर्व समय की यहाँ पे बात चल रही है। और जो हमारे सुब्रमण्या भारती हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? वो प्रसिद्ध हैं अपने पैट्रियटिज्म के लिए, अपने देशभक्ति के लिए, और वो भी किस टाइम पे, जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी। तो आज़ादी पूर्व के समय में वो अपनी हम बोलेंगे देशभक्ति के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, फेमस थे, ठीक है?
दिस इज द थिंग। देन नेक्स्ट A.K. रामानुजन, ठीक है, तो ये दूसरे हमारे राइटर हैं जिन्होंने क्या किया है, इस पोएम को ट्रांसलेट किया है। तो ये भी उतने ही ज़्यादा हम इनके लिए ग्रेटिट्यूड रखेंगे, क्योंकि समहाउ अगर इस पोएम को ये ट्रांसलेट नहीं करते तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, ठीक है। सो ये भी जनरली ट्रांसलेट करते हैं पोएम्स को। सो A.K. रामानुजम इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। तो ये क्या करते हैं, क्लासिकल और मॉडर्न दोनों पोएट्री को क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, और उसी के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पोएम इज अबाउट विंड। अब ऑफ कोर्स क्या चैप्टर, सॉरी, पोएम का नेम ही है विंड, तो किसके बारे में, विंड के बारे में ही बात चलेगी, ठीक है। तो ये जो पोएम है, ये जो कविता हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो किसके बारे में है, वायु के बारे में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड। आप बोलेंगे मैम वायु कौन है, अरे विंड को ही वायु बोलते हैं, ठीक है। सो द पोएट हैज डिस्क्राइब द पावर ऑफ द विंड। तो पोएट ने ये बताया कि भैया मजाक में मत लेना, वायु है, कुछ भी कर सकती है, बोलते हैं ना कि वो वायु है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। सो द पोएट हैज डिस्क्राइब द पावर ऑफ विंड। उसने बताया है कि भैया उसकी क्या पावर्स रहती हैं, कितना बल है उसमें, ठीक है। एंड सेज दैट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन बट इन द एंड, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज्यादा तबाही लेके आती है, बट क्या होता है, तवा, जस्ट अ मिनट है ना, इसको हमें थोड़ा सा, ओके, आई गेस देयर वी मिस्ड समथिंग है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, बट यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो द पोएट हैज डिस्क्राइब द पावर ऑफ द विंड एंड सेज दैट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सो बोलते हैं कि भैया बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, उसको हल्के में मत लेना, वो वायु है, वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा लोग बोलते हैं। सो ऑफकोर्स वो स्त्री है, वो सच में कुछ भी कर सकती है ना, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे जो वायु है वो कुछ भी कर सकती है, मतलब वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज्यादा क्या करती है, तबाही लेके आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारी पोएम, और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये पोएम, क्योंकि समहाउ मुझे लगता है ये लेसन्स लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और एक सही टाइम पे हमें ये सारे लेसन्स क्या किए जाने चाहिए, सिखाए जाने चाहिए। जैसे आप लोग अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, तो इतनी छोटी एज में आपको ये बताया जा रहा है कि देखो स्ट्रांग बनना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये लाइफ की प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मानना है, आपको ये मानना है कि मैं ही हूँ ना, मतलब जिंदा हूँ ना यार, तो बस लड़ सकता हूँ किसी भी चीज़ से, कोई भी दिक्कत आएगी तो क्या उसको लड़ सकता हूँ। नैतिक, AC को ऑन कर देना ज़रा, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो कितने स्टैंजास है, ठीक है। सो 4-5 स्टेंजास आर देयर, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। सो क्या बोला गया है, विंड कम सॉफ्टली। अब कितने अच्छे से पोएट क्या बोल रहे हैं, सुनो विंड सॉफ्टली, बिल्कुल आराम से आना, बिल्कुल तबाही मचाते मत आना, एकदम देखो। तो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, ठीक है। तो अब वो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो जो हवा है, जो बहती हुई हवाएं हैं, तो वो क्या आपसे परमिशन लेके आएंगी कि देखो तुमने कहा तो मैं आराम से आती हूँ, तुमने कहा तो स्लो स्लो आती हूँ। भैया वो अपनी मर्जी की मालिक है ना, उसका जैसा मन करेगा वैसे आएगी, बट तब भी एक रिक्वेस्ट ये कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं कि देखो आराम से आओ यार, थोड़ा धीरे धीरे आओ, मतलब तबाही मचाते हुए मत आओ। तो क्या बोलते हैं, विंड, हमारे जो पोएट हैं वो विंड से बात कर रहे हैं, वायु से बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कम सॉफ्टली, एकदम धीरे से, एकदम आराम से आओ। नेक्स्ट, डोंट ब्रेक द शटर्स। तो बोलते हैं ये जो विंडो है ना, दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं शटर, ठीक है, ये दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, शटर, ठीक है। तो बोलते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स, बोलते हैं इतनी तेज मत आना कि शटर ही तोड़ दो यार, पैसा लगाया उसमें। तो बोलते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स, जो विंडो है उसकी शटर को मत तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो ये पेपर रखे हुए हैं यार अच्छे से यहाँ पे अरेंज करके, तो पेपर्स को मत बिखराना, टेबल पर जो भी पेपर्स रखे हैं उसको मत बिखराना। तो बोलते हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर मतलब क्या होता है, बिखराना, फैलाना। तो बोलते हैं कि जो पेपर्स वगैरह हैं, जो पेपर्स रखे हुए हैं, उनको क्या करना, फैलाना मत, उसको बिखराना मत, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और बोलते हैं जो शेल्फ पे बुक्स रखी है उनको नीचे मत गिराना, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, विंड समझ आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे आना है विंड तुम्हें, ठीक है। बोलते हैं कि विंड धीरे धीरे आओ, ठीक है। और वो जो विंडो की जो शटर्स है ना उसको मत तोड़ना, और जो वो पेपर्स रखे हैं ना उसको मत फैलाना, ठीक है। और वो बुक्स रखी है ना शेल्फ पे, वो भी नीचे मत गिराना यार, ठीक है। तो ये 3-4 रिक्वेस्ट यहाँ पे विंड से की जा रही है। हमारे जो पोएट हैं वो वायु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज देखो आराम से आओ यार,
है ना। और क्या बोला है नेक्स्ट, देयर लुक व्हाट यू डिड, बोलते देखो तुमने क्या कर दिया अब। मतलब पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, बोला कि देखो ऐसे आना, ये मत करना, वो मत करना, तो पहले वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये देख रहे देखो ये मत करना यार, ये सही रहेगा, ऐसा मत करना, ठीक है। और फिर बाद में बिन तो सुनती नहीं है, बोलती है मैं तो अपनी मर्जी की मालूम हूँ, क्या समझ के रखा है, ठीक है। बोलती है मैं असली पुष्पा हूँ, एकदम फ्लावर मत समझना, ठीक है। सो देयर लुक व्हाट यू डिड, बोलते देखो तुमने क्या कर दिया। अब देखो विंड तो विंड है, तो बोलते देखो तुमने क्या कर दिया। देयर लुक व्हाट यू डिड, क्या किया तुमने, यू थ्रू देम ऑल डाउन, सारे पेपर सारी बुक्स नीचे गिरा दी यार तुमने। नेक्स्ट, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और बुक्स के पेजेस ही फाड़ डाले। अब पहले एक्चुअली हमारे जो पोएट हैं तो वो क्या कर रहे हैं, समाउ कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि देखो तुम सॉफ्टली आओ यार, आना है आओगी तो हुई, रुकोगी तो नहीं, आराम से आओ तुम, है ना। और वो शटर्स मत तोड़ना, इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा खर्च हुआ है विंडो के शटर्स लगाने में, तो बोलते वो मत तोड़ना। और वो पेपर्स जो हैं, डोंट स्कैटर द पेपर्स, है ना, जो भी पेपर्स है उनको स्कैटर मत करना यार, उनको मत फैलाना। फिर क्या बोला है, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पे जो भी बुक्स है ना उनको भी मत फैलाना यार, उनको बिल्कुल नीचे मत गिराना। बट क्या है, अब बिन तो किसी की सुनती नहीं है, अब वो आ गई हैं और उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब इसके बाद हमारे जो पोएट है उनको आ रहा है गुस्सा, और वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, बोलते देखो तुमने क्या किया है। जैसे आप छोटे से बच्चे, अगर मैं बोलूँ मम्मी मना करे कि देखो किचन में मत जाना, अभी मैंने पोछा लगाया है, आप आए बिल्कुल जल्दी से खेल के और डायरेक्ट किचन में घुस गए, है ना। और क्या हुआ, आपके पैर के निशान, तो मम्मी बोलती, देखो क्या किया है तुमने, मना किया था ना जाने के लिए। अब सेम इसी तरीके से ये डांट रहे हैं बिंड को, क्या बोलते हैं, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, देखो देखो क्या किया, आखिर दिखा रहे हैं उसको, देखो तुमने क्या किया है। बोलते क्या बोल रहे हैं, यू थ्रू देम ऑल डाउन, बोलते सारी किताबें नीचे गिरा दी यार, इतनी मेहनत से अरेंज की थी। बोलते यू थ्रू देम ऑल डाउन, सारी किताबों को नीचे गिरा दिया है तुमने। नेक्स्ट, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने तो किताबों के पेजेस भी फाड़ डाले यार, इतने अच्छे से बोला था कि प्लीज आराम से आना लेकिन तुमने क्या किया है, मेरी सारी किताबें फैला दी, उसके पेजेस फाड़ दिए तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे अल्टीमेटली बात क्या है कि जो हमारी विंड है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी विंड है उसको कंपेयर किससे किया गया है, विंड को कंपेयर किया गया है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से, है ना। किससे, प्रॉब्लम्स, लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे हम, ठीक है। किससे कंपेयर किया गया है, लाइफ प्रॉब्लम से। अब लाइफ, ठीक है, आपको ये दिख नहीं रहा है, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। लाइफ प्रॉब्लम्स, आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं उसको यहाँ पे विंड से कंपेयर किया है, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि देखो आप चाहोगे कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए वो मतलब ऐसा कुछ है कि आपसे पूछ के आ जाए, देखो आज मेरा मन है आ जाऊं क्या मैं तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम बहुत दिन से खुश दिखाई दे रहे हो, अब थोड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आनी चाहिए तो मुझे आ जाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता। तो बोलते हैं कि आप यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पोइट ये बोल रहे हैं कि आप चलो बोल लो अपनी प्रॉब्लम से कि प्लीज यार, मतलब भगवान प्लीज प्रॉब्लम्स मत देना लाइफ में, लेकिन भगवान क्या करे, आपने जो भी कर्म करके रखे हैं उसका यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। बोलते हैं कि जैसे आप प्रॉब्लम से बोल सकते हो क्या कि प्लीज स्लोली आना, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स मत आओ, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी एक आध प्रॉब्लम हो जाओ कोई छोटी मोटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बोलते हैं कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आप आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं आने वाली हैं उनको कि प्लीज आप मत आओ, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, प्लीज अभी बीमारी तुम मत आना मेरी लाइफ में, बीमारी प्लीज मुझसे दूर रहो, बीमारी सुनाई नहीं दे रहा, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, बीमारी डजंट केयर, भैया उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, उसको जब आना है तब आएगी। तो भले ही आपके एग्जाम्स हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि देखो तुम अभी मत आओ, तुम प्लीज ये मत करना, इस टाइम पे तो आना ही मत तुम मेरी लाइफ में, आपके एग्जाम चल रहे हो, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा हो अपने करियर का, आपकी फैमिली में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा हो, बट प्रॉब्लम्स आपसे कभी भी परमिशन लेके नहीं आती हैं, ठीक है। और वो आएंगी, है ना, वो अपने हिसाब से आएंगी, अपनी मर्जी से आएंगी, और जो तबाही मचाएंगी कि आपसे फिर वो रायता समेटा नहीं जाएगा, फिर आपको लगता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो अल्टीमेटली। सो ये यहाँ पे हमारे जो पोइट है वो ये बताना चाहते हैं कि वो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उनको कभी भी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि देखो ऐसे आओ, प्लीज ये तो मत करना, प्लीज मेरे एग्जाम टाइम पे तो तुम मत आना, प्लीज उस टाइम पे तो मत आना, प्लीज जब मैं बारिश में तो भैया बाहर निकला हूं तो बारिश तो मत गिरना, मतलब आप उसको बता नहीं सकते, आप उसको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि आपको ऐसे आना है। बोलते वो आएगी और वो डिस्ट्रक्शन
मचा देगी, है ना, पूरी तरीके से तबाही मचा देगी, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। और आपको भी ये मेक श्योर करना है कि जब प्रॉब्लम्स आपसे कभी परमिशन लेके नहीं आने वाली हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इस पे डिपेंड करती हैं कि आप चीज़ों को लेके कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। हम क्या करते हैं ना कि कुछ भी हमारी लाइफ में होता है हम रिएक्ट कर देते हैं, बिल्कुल कुछ भी हुआ रिएक्शन। अरे आप उसी कंडीशन को और बेटर तरीके से डील कर सकते हो, ये इंसानी दिमाग दिया है ना, किस लिए दिया है ये इंसानी दिमाग, इसीलिए दिया है कि भैया इंसानों जैसी जिंदगी जियो। वैसे आपको क्या करना है कि लाइफ में जो भी कंडीशंस आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें आपको क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है। इसीलिए दिमाग दिया गया है। रिएक्ट तो एनिमल भी करते हैं, है ना। आप बोलोगे हम भी एनिमल, अरे आप सुपीरियर एनिमल हो सर, है ना मैम। आपको क्या करना है, अपने माइंड को ये बोलना है कि यार जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है तो हम क्यों ना उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि हम अपनी लाइफ को कम से कम, प्रॉब्लम चलती रहती हैं बट थोड़ी बेटर तो बना पाएंगे। सो मेक श्योर कि लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि आप उनको नहीं बोल सकते कि देखो अभी मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, और देखो तुमने ये कर दिया, वो प्रॉब्लम्स नहीं सुनने वाली आपकी बाद में, देखो तुम आई, तुमने ये सब मचा दिया, कुछ भी नहीं सुनने वाली। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट तो रखना है कि लाइफ में कुछ भी आएगा बट आप उससे अच्छी तरीके से डील करोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पोयम में क्या बोला गया है, यू ब्रॉट रेन अगेन, बोलते तुम तो आई आई साथ में बारिश भी लेके आ गई, तो बोलते हैं यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर से बारिश भी लेके आ गई यार तुम साथ में, ऐसे कैसे चलेगा। मतलब वो वाले केस है ना, आप बोलते हो कि मैंने तो अपने फ्रेंड को बुलाया था, ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड बर्थडे पार्टी में आने वाली है, ठीक है, अब वो फ्रेंड अपनी 10 दोस्तों के साथ आ गई है, तो अब आप सोचोगे कि यार मैंने तो 10 लोगों के हिसाब से ऐसी कोई प्रिपरेशन करके नहीं रखी थी, मेरे घर पे तो मैंने मम्मी को बोला था कि मेरी एक ही फ्रेंड आएगी और 10 आ गई यहाँ पे, तो फिर आपको लगेगा बताना चाहिए था ना कि कैसे अरेंज करेंगे, कि सबको सबको खिलाना भी तो पड़ता है, सबकी टेक केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये इसी तरीके से शिकायत कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं कि देखो तुम तो आई आई साथ में बारिश भी लेके आई यार, मतलब क्या है, मतलब तुमने तो सब कुछ तबाही मचाई दी, साथ में बारिश भी लेके आ गई हो, ठीक है। सो यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, बोलते हैं तुम बहुत चालाक हो, कमजोर लोगों का ही मजाक बनाती हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, क्या बोला है, पोकिंग फन, सॉरी पोकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ वीकलिंग्स, ठीक है। अब पोकिंग फन का मतलब क्या होता है, मजाक बनाना। पोकिंग फन का मतलब क्या है, मजाक बनाना। और किसका मजाक बन रहा है यहाँ पे, बोलते हैं वीकलिंग्स, अ पर्सन हु इज वीक। तो बोलते हैं कमजोरों का मजाक बनाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, जिंदगी भर से देख रहा हूँ, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, पता है मुझे तुम्हें कमजोरों का क्या है, तुम्हें कमजोरों का मजाक बनाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। सो यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, मतलब तुम वीक लोगों का बहुत ज्यादा मजाक बनाती हो, बहुत टाइम से समझ रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, बोलते हैं जो भी कमजोर हाउसेस रहते हैं, क्रम्बलिंग मतलब टूट जाना, कोई चीज गिरकर टूट जाए, कुछ पीसेस में हो जाए, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रम्बल। देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है, क्रम्बलिंग, फॉलिंग और ब्रेकिंग इनटू पीसेस, है ना, कोई चीज गिर के टूट जाए या टूट जाए अल्टीमेटली, तो बोलते हैं जो फ्रेल, फ्रेल मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक है, तो बोलते हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तो बोलते हैं कि तुम्हें कमजोर लोगों का फन बनाना बहुत अच्छे से आता है। जो कमजोर हाउसेस रहते हैं उनको भी तुम क्या कर देती हो, तोड़ देती हो, बिल्कुल नहीं सोचती, एक तो घर क्या है, कमजोर है, और तुम उसको तोड़ भी देती हो, ये तो बहुत ज्यादा गलत है ना। तो बोलते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर घर रहते हैं, जिनकी जो नींव रहती वो मजबूत नहीं रहती, समहाउ थोड़े बहुत जर्जर हो गए, बोलते हैं उनको क्या कर देती हो तुम, क्रम्बल कर देती हो, तुम उनको तोड़ देती हो, घरों को। हाउसेस क्या होता है, घर। क्रम्बलिंग डोर्स, तो बोलते हैं डोर्स को भी तोड़ देती हो तुम, जो डोर बहुत अच्छा मजबूत नहीं है, वो सारे दरवाजे भी तुम तोड़ देती हो, बिल्कुल नहीं सोचती, घर तो तोड़ा ही तोड़ा, दरवाजा भी तोड़ दिया, मतलब कुछ तो छोड़ दो यार। नेक्स्ट, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, तो बोलते हैं राफ्टर्स को भी तोड़ देती हो। राफ्टर्स क्या होता है, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, ये राफ्टर्स होते हैं ये। तो बोलते हैं कि जो वीक मतलब जो कमजोर है ना, जो उतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, तो बोलते हैं वो राफ्टर्स को भी तुम तोड़ देती हो, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रही हो, घर को भी तोड़ दिया, राफ्टर्स को भी तोड़ दिया, दरवाजों को भी तोड़ दिया, सब कुछ तुम टुकड़ों में कर देती हो यार। नेक्स्ट, क्रम्बलिंग बॉडीज क्रम्बलिंग लाइव्स, तो बोलते हैं यार तुम तो
लाइफ को भी क्रम्बल करती हो, लाइफ को भी पीसेस में कर देती हो। जैसे लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा लगता है ना यार मैं तो पूरी तरीके से टूट गया या मैं तो पूरी तरीके से टूट गई। तो बोलते हैं कि तुम ऐसी आती हो कि तुम सब कुछ ही खराब कर देती हो। घर अगर वीक होगा, कमजोर घर होगा, उसको तोड़ दोगी। घर का दरवाजा कमजोर होगा, उसको तोड़ दोगी, है ना। घर की राफ्टर जो क्या बोलते हैं, राफ्टर जो रहती है अगर वो कमजोर होगी तो उसको तोड़ दोगी। बोलते तुम तो जिंदगियां तोड़ देती हो यार, तुम तो लाइफ ही तोड़ देती हो, तुम तो दिलों को भी तोड़ देती हो। अब ये दिलों से और लाइफ से क्या मतलब है? मैं एक जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? घरों को तोड़ना। तो अगर कमजोर घर है टूट गया तो क्या इंसान जो उसमें रहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा कि भैया भले ही घर तो था, कहने को घर तो था, भले ही कमजोर था जैसा भी, है ना। तो वो वाली बात आती है कि अगर उनका घर टूट गया तो लोग तो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे ना, उस घर वाले, तो उनकी जिंदगियां टूट जाती हैं ऑफ कोर्स। तो वो वाली बात चल रही है और ये भी बता रहा है कि हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना जो हमें पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है। मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि हम तो बचे ही नहीं यार, हम तो क्या है पूरी तरीके से टूट गए। सो कितना अच्छा बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स है ना वो उतने ही अमाउंट में आएंगी जितने अमाउंट में आपको चाहिए। देखो मैं इतने अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हूँ, तो प्लीज इतनी ही आना, और बाद में जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं बता दूंगा कि अच्छा ओके इतनी प्रॉब्लम्स के लिए अब मैं रेडी हूँ तो उतनी और भेज दो। तो ऐसा नहीं रहता है लाइफ में। जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैम, है ना, कि वो कैसे भी किसी भी अमाउंट में आ सकती हो सकती है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए कि आपको लगेगा यार कि इसके आगे लाइफ है कि नहीं है, कि क्या ही बोले। अभी तो आप लोग वैसे बहुत छोटे हो, तो छोटे में कुछ भी आता है तो हमें जो भी प्रॉब्लम आती है वो बड़ी लगती है। ऐसा लगता है कि भैया यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। पर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो ऐसा लगेगा यार कुछ भी नहीं थी लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स, है ना। वो आएंगी, मतलब वो हमेशा आपको एक्साइट करती रहेंगी वो प्रॉब्लम्स की। अच्छा अब मैं आ गई हूँ, अब मुझसे डील करो। फिर दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, अब मैं आ गई हूँ, अब मुझे डील करो, मेरा स्वागत करो। सो इस तरीके से लाइफ चलती रहती है। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, आप कुछ भी नहीं बोल सकते नेक्स्ट मोमेंट पे क्या आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता। तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि नेक्स्ट मोमेंट पे जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है या जो भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी चीज ऐसे आने वाली है जो आपको चैलेंज करे, आपको नहीं पता वो कितना बड़ा रहेगा, है ना। और बोल रहे हैं अगर आप वीक रहोगे ना तो आप टूट जाओगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं कि देखो भैया जो कमजोर घर रहते हैं वो टूट जाते हैं। क्या बोला गया है? कमजोर घर, बोलते कमजोर दरवाजे टूट जाते हैं, कमजोर राफ्टर टूट जाती, कमजोर लोग टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो भैया जब परेशानी आएगी और अगर कमजोर रहोगे तो टूट जाओगे। तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि कमजोर नहीं रहना है। प्रॉब्लम तो आएगी पर आपको क्या मेक श्योर करना है कि नहीं भैया हम कमजोर नहीं रहेंगे, हम उनको क्या करेंगे, फेस करेंगे और हम प्रॉब्लम को बताएंगे कि तुम प्रॉब्लम हो, हम इंसान हैं और हम तुमसे जीत के बताएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम कभी किसी सर्टेन अमाउंट में से फिक्स होके नहीं आएगी कि एक ही प्रॉब्लम आ रही, दो बोल तो लाइफ में चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, वो आते ही रहेंगे। बट अगर आप कमजोर हो तो टूट जाओगे। बोलते कमजोर घर टूट जाते हैं, ठीक है, और कमजोर दरवाजे भी टूट टूट तोड़ देती है। ये जो विंड आती है, जो हवा आती है, अपने साथ में पानी भी लेके आती है, जो भी कमजोर घर रहते हैं उनको तोड़ देती है, जो भी कमजोर दरवाजे रहते हैं उनको तोड़ देती है, कमजोर राफ्टर्स को तोड़ देती है, कमजोर इंसानों को तोड़ देती है, कमजोर दिलों को भी तोड़ देती है, पूरी तरीके से कमजोर दिलों को भी तोड़ देती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियां आपकी लाइफ में आ रही हैं और आप कमजोर हो तो टूट जाओगे उन परेशानियों की वजह से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो पोएट है वो हमसे क्या बोलना चाहते हैं, तो बोलते द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ठीक है। सो द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि देखो भैया आप अगर कमजोर हो अल्टीमेटली, तो ये जो हमारी विंड है ना वो कमजोर लोगों को उड़ा देती है अपने साथ में। जैसे आप देखते हो ना कि हम गेहूं को क्या करते हैं, गेहूं को उसके चाप से ऐसे अलग करते हैं, जो उसका कवर रहता है। तो क्या होता है, हम उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, थोड़ा सा अनाज हाथ में लेंगे, उसको ऐसे हाथ में वो करेंगे, और तो क्या होता है इतने में ही जो उसका कवर रहता है, जो चाप रहता है गेहूं का, वो निकल जाता है। और ऐसे ही मैं उसको बिनो करूँ, थोड़ा सा ऊपर से हाइट से छोड़ूं और हवा चल रही होगी तो सारा चाप उसके साथ में उड़ जाएगा और गेहूं का अनाज रह जाएगा। तो ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द विंड गॉड, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, वायु देवता, है ना। हमारे इधर हर एक चीज को, प्रकृति की कोई भी चीज भारत में पूजी जाती है, ये सबसे बड़ी बात है।
सब कुछ पूछते हैं हम लोग, सब कुछ। और ये चीज़ हमें ये बताती है कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चीज़ पूजनी है मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे वायु की बात चल रही है, किसकी? वायु देवता की बात चल रही है। बोलते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। बोलते हैं कि आप भैया उससे ये काम नहीं करा सकते, देखो आराम से आओ, आज मत आओ, मंडे को मत आओ, फ्राइडे को आना, फ्राइडे को मत आओ, संडे को आना, संडे को मत आओ, मंडे को आ जाना। आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते हो, वो आएगी और आपको चैलेंज करेगी कि भैया देखो अब मैं आ गई हूँ, अब तुम आप कर लो, अब जी के बताओ शांति से इसीलिए आई हूँ मैं, ठीक है। तो बोलते द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो बोलते जो भी कमजोर लोग रहते हैं ना, उसको ये जो हवा है ना वो क्या कर देती है? क्रश कर देती है, पूरी तरीके से कुचल देती है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस, जो भी परेशानियां आती हैं, और अगर आप क्या हो, कमजोर हो, तो पूरी तरीके से कुचल दिए जाओगे। तो जरूरी ये है कि कमजोर बन के नहीं रहना है। ये बात हमें यहाँ पे बताई जा रही है पोइट के द्वारा कि हमें कमजोर बन के नहीं रहना है। अगर हम कमजोर रहे और हमारी लाइफ में दिक्कत आई तो हमें क्रश कर दिया जाएगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। बोलते वो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा भैया कि तुम बोलो कि देखो आज बिल्कुल मन नहीं है, आज दिक्कत मत आना। बोलते नहीं, अब बारिश पूछ के थोड़ी ना होती है, देखो बारिश आज मेरा मन नहीं है, प्लीज आज तो मुझे, आज बारिश में तो ना, आज मुझे घर के बाहर जाना है। वो आपसे पूछ के नहीं होगी। आप जिस पॉइंट पे घर से निकलोगे, जिस मोमेंट पे घर से निकलोगे, बहुत तेज बारिश हो जाएगी और आप भीग जाओगे, है ना। सो वो आपसे परमिशन लेके नहीं आ रहे। तो बोलते हैं वो भैया वो वायु देवता है, कमजोर हो तो कुचल दिए जाओगे और तुम्हारे अकॉर्डिंग वो चीज नहीं करेंगे। बोलते हैं कि ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। बोलते जैसा तुम बोलोगे वैसे थोड़ी ना करेंगे। जैसे हमारे जो पोएट हैं वो पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं ना, क्या बोला जा रहा है? विंड कम सॉफ्टली, प्लीज धीरे धीरे आओ, ठीक है। डोंट ब्रेक द शटर्स, वो शटर्स को मत तोड़ना, प्लीज शटर्स को मत तोड़ना है। नेक्स्ट, डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत फैलाना यार, ये अच्छे से अरेंज रखें, बढ़िया लग रहे हैं, इनको मत फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, बुक्स को नीचे मत गिराना यार, बुक्स हैं पूजनी है, प्लीज उनको नीचे मत गिराना यार, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो यही बताना चाहते हैं कि भैया वो विंड है, वो वायु देवता है, अगर तुम कमजोर रहोगे तो कुचल दिए जाओगे, क्रश कर दिए जाओगे। तुम्हें क्या मेक श्योर करना है? तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। अदरवाइज तुम कितना ही बोलते रहो कि प्लीज ये मत करो, प्लीज धीरे धीरे आओ, प्लीज विंडो का ये मत तोड़ो, वो मत तोड़ो, बोलते वो कुछ भी नहीं सुनने वाले। बोलते हैं ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। बोलते जैसा तुम बोलोगे ना वैसा वो नहीं करेंगे। वो तो वायु देवता है, वो वायु है, मतलब वो लाइफ के चैलेंजेस हैं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। विनोज मतलब क्या होता है? ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शार्प, ठीक है। सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी बता दी। विनोइंग की प्रोसेस में क्या होता है कि अनाज को, वो जो उसका रैपर रहता है, जो उसका हस्क रहता है, उससे क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो ये बहुत जनरली गांव में ये प्रैक्टिस अभी भी फॉलो की जाती है। और ऑफ कोर्स ये चीज हमें ये बताती है कि जो कमजोर लोग हैं, अगर उनकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं तो वो खत्म हो जाते हैं समहाउ, वो फेस नहीं कर पाते, वो गिव अप कर देते हैं। बट जो स्ट्रांग पीपल रहते हैं, जो मजबूत लोग रहते हैं, कितनी भी परेशानी हो जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वो कभी भी हार नहीं मानते और वो उसका सामना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो ये बोल रहे हैं, देखो यार, देखो जिस चीज को तुम मना नहीं सकते ना कि तुम प्लीज आज मत आओ यार, प्लीज आज 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 तेज हवा मत चलो, आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम मत आओ, आज दिन अच्छा जा रहा है नहीं, तो बोलते हैं उसको दोस्त बनाओ। बोलते हैं जब उसको ऐसा दोस्त समझोगे ना तो ये भी लगेगा कि मेरा दोस्त है, इसको तो मैं मना लूंगा। तो बोलते हैं आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना उनसे फ्रेंडशिप करनी है। ये नहीं सोचना है ये कुछ अलग चीज है, ऐसा मानना है ये फ्रेंड है। जब फ्रेंड है तो उससे डील करना भी आप सीख लोगे। तो बोलते हैं आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, उनसे क्या करनी है? फ्रेंडशिप करनी है। प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाओ ना यार, डील कर लूंगा मैं तुमसे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड तो बनो, एक बार देख लेंगे निपट लेंगे ऐसा। तो क्या करना है? दोस्ती कर लेनी है। लाइफ में जो भी परेशानी आ रही है उनको क्या करना है? उनको दोस्त बना लेना है। जब आप उनको दोस्त बना लोगे ना तो आप उनसे डील भी कर लोगे, क्योंकि हम अपने फ्रेंड से डील कर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें? अपनी लाइफ में जो भी परेशानी आएंगी उनको अपना दोस्त बना लेना है, ठीक है। सो क्या बोला गया है? कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो बोलते हैं कि क्या, अब देखो जब बहुत तेज बारिश होगी, बहुत तेज हवा चलेगी, तो क्या आप उसको रोक सकते हो? क्या
नहीं रोक सकते। पर मैं बोलूंगी आपका घर कमजोर है, उसको तो मजबूत बना सकते हो ना। तो बोलते हैं चलो घरों को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो पोइट हमारे ये बोलना चाहते हैं कि देखो, बाहरी जो भी बदलाव होंगे, बाहर से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनको नहीं बदल सकते, पर आप खुद को मजबूत कर सकते हो। तो बोलते हैं कम, बोलते आओ आओ, बोलते सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, बोलते मजबूत घर बनाते हैं। बोलते क्या करते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। फिर क्या बोला है, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, बोलते जोर से कस के घर, कस के दरवाजे लगाते हैं। बोलते हैं कि खुला था ना, ज्यादा तेज हवा इधर उधर उसको की, है ना, हवा चली तो दरवाजा खुला था तो इधर उधर हुआ और टूट गया। बोलते हैं लेकिन हम क्या करेंगे, एकदम कस के दरवाजा लगाएंगे, जोर से दरवाजा लगाएंगे, एकदम मजबूती से क्या करेंगे, दरवाजा लगाएंगे। तो जब हवा आएगी तो दरवाजे को तो तोड़ नहीं पाएगी। तो बोलते हैं लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, एकदम कस के दरवाजा लगाना है, दरवाजे को जो हवा आए वो तोड़ ना पाए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और इस बॉडी को क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है, एकदम स्ट्रांग। ठीक है, बॉडी को क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है। बोलते हैं कि कोई भी बीमारी आ जाए लेकिन उसके सामने घुटने नहीं टेकने हैं, कि नहीं भैया मैं तो स्ट्रांग हूँ, ठीक है, बीमारी कुछ दिनों के लिए आई है, ठीक हो जाएगी। तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, बीमारी आए, तो बॉडी को भी क्या करना है, आपको फर्म बनाना है, बॉडी को एकदम स्ट्रांग बनाना है। नेक्स्ट, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट का मतलब क्या होता है, फर्म, मतलब दिल कमजोर नहीं, बोलते ना कमजोर दिल के इंसान है, क्या कमजोर दिल भैया, इसको एकदम स्ट्रांग बनाओ, इस दिल को एकदम स्ट्रेट फास्ट बनाओ, एकदम स्ट्रेट फास्ट बना लेना है, और उसको क्या करना है, एकदम मजबूत बना लेना है कि कुछ भी हो जाए ये दिल नहीं टूटेगा। ठीक है, सो मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। बोलते हैं अगर ऐसा करोगे ना तो जो परेशानी है वो क्या बन जाएंगी, तुम्हारी दोस्त बन जाएंगी। तो हम एग्जांपल ये लेते हैं कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है ना, अच्छे से खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है। तो क्या होगा कि अगर बीमारी आएगी भी ना तो आपको उतना ज्यादा वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है। तो अगर बीमारी आएगी भी तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो वो ये बोलते हैं कि बाहर की चीजों को आप नहीं बदल सकते, पर अगर आपको लगता है कि हवा आएगी और घर टूट सकता है तो घर को क्या करना है, मजबूत बना लेना है। मतलब दरवाजे भी टूट सकते हैं तो दरवाजों को एकदम जोर से लगा देना है। आपको लगता है कोई बीमारी आएगी और आप परेशान हो जाओगे तो बॉडी को क्या करना है, हेल्दी रखना है। और आपको लगता है कि कोई चीज आपको इमोशनली परेशान कर सकती है तो दिल को क्या करना है, मजबूत बनाना है। बोलते दिल को क्या करना है, मजबूत बना के रखना है। बोलते अगर तुम ऐसा करोगे, बोलते इन सब बातों को मानोगे ना, सफल हो जाओगे बेटा। ठीक है, इन सब बातों को मानोगे तो सफल हो जाओगे। तो बोलते अगर तुम ये बात मानोगे ना तो तुम ना अपनी परेशानियों को अपना दोस्त बना लोगे। और परेशानी क्या है, यहाँ पे हमारी हवा है भैया, मान ही नहीं रही यार, इतनी देर से बोल रहे हैं, धीरे धीरे बहो। ठीक है, सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। बोलते ऐसा करो और जो हवा है, मतलब जो वायु है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। हवा वायु सब एक ही मान रहे हैं अभी हम यहाँ पे। ठीक है, सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, है ना। अल्टीमेटली वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको। तो बोलते हैं ऐसा करो और ये जो हवा है ना वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी बेटा, दोस्त बनाना सीखो। ठीक है, सो उन्होंने ये बोला है कि आप सच में चीजें नहीं बदल सकते, अपने हिसाब से आप चीजें नहीं कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को क्या करना है, मजबूत बनाना है। आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस एग्जाम में और अच्छा कर सकता था या कर सकती थी बट फेलियर आ गया, तो और प्रिपरेशन करो, अपने आप को और मोर नॉलेजेबल बनाओ, है ना, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करो और उसको उस एग्जाम में फिर से अपियर हो। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने आप को बदल सकते हो, आप दुनिया को नहीं बदल सकते। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बट अपने माइंड को रेडी कर सकते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हो डील करते टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद को मजबूत बनाना है। ठीक है, बोलते फिर ये जो है ना ये दोस्त बन जाएगी। नेक्स्ट, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। बोलते विंड भी बहुत समझदार है, ऐसे ही थोड़ी ना, बोलते जो कमजोर रहती है ना उनको तो बुझा देती है। बोलते वो थोड़ी बहुत जो आग जलती है ना उसको तो हवा यूं बुझा देती है। बोलते हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो क्या बोला गया है कि भैया वो जो थोड़ी बहुत जो आग लगी रहती है उसको तो बुझा देती है, ये बहुत यूं दाएं हाथ का काम है, सॉरी बाएं हाथ का काम है, वॉट एवर जिस भी हाथ का काम है। बोलते हैं कि ये जो हवा रहती है ना, ये जो थोड़ी बहुत फायर रहती है ना, थोड़ी बहुत जो आग सुलगती है ना, थोड़ी बहुत उसको तो ये यूं ही बुझा देती है, एकदम चुटकी का काम है इसका। सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। फिर क्या बोला गया है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। ठीक है, फ्लरिश की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब फ्लरिश का मतलब क्या होता है, ग्रो। मतलब ये क्या करती है,
फ्लरिश करने का काम करती है। जैसे मैं बोलूं कि अगर छोटी मोटी आग लगी होगी तो तेज से हवा आएगी, उसको बुझा देगी। पर अगर जंगल में आग लगी है, जंगल में आग लगी, ठीक है, एक कोई गेम रहता है, उसमें बोलते हैं जंगल में आग लगी भागो रे बच्चों मूर्ति, ऐसा कुछ गेम रहता है, ठीक है, उसमें वो मूर्ति बन जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं। ओके, और जो स्टैचू नहीं बन पाता वो उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो हार जाता है। इस तरीके से इसको खेलते हैं। तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि अगर जंगल में आग लगती है और तेज हवा चल रही है तो बोलते हैं यही तेज हवा अगर आग बहुत ही बड़े पैमाने पर लगी है ना तो उसको फैलाने का काम करती है। तो बोल रहे हैं कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो बोलते हैं तुम्हारी लाइफ में जो भी दिक्कतें आएंगी, तुम्हारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, बोलते हैं ये सारे चैलेंजेस तुम्हें और ज्यादा तुम्हारी ग्रोथ करेंगे, तुम्हें और लाइफ में आगे लेके जाएंगे। पर अगर तुम वीक हो तो ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, हो सकता है ये तुम्हारे करियर को खत्म करा दें। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वीक फायर नहीं बनना है। क्या बनना है? जंगल की आग बनना है। आग भी बनना है तो कौन सी? जंगल की, कि जब भी चैलेंजेस आए तो तुम और बढ़ जाओ। मजाक समझ के रखा है, तेज बहोगे और फैल जाएंगे हम, ठीक है। सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स एंड रोअर एंड फ्लरिश। तो बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फायर्स रहती है ना वो रोअर करती हैं और क्या करती हैं? फ्लरिश, और बढ़ जाती है। बोलते हैं जब भी तेज हवा आती है तो जो स्ट्रॉन्ग फायर रहती है, जंगल में जो आग लगी रहती है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग पीपल रहते हैं ना वो इन चैलेंजेस की वजह से और बेटर इंसान बन जाते हैं और ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। पर जो वीक पीपल रहते हैं वो क्या कर देते हैं? गिव अप कर देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। बोलते हैं दोस्ती अच्छी है यार, बोलते हैं ऐसे दोस्त अच्छे रहते हैं जो ग्रो करने में हेल्प करें, क्या बुराई है। मेडिसिन खाना अच्छा है अगर मेडिसिन खाने से हम सही हो जाते हैं तो, है ना। एक्सरसाइज करना अच्छा है अगर एक्सरसाइज करने के बाद में हम खूबसूरत हो जाते हैं तो वो ये बोलते हैं चैलेंजेस अच्छे हैं। जैसे वो है ना, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, ठीक है। सो दाग अच्छे हैं या बुरे हैं वो तो अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं वो सच में अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि यही परेशानियां कल आपको एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बेहतर इंसान बना देंगी। तो जो भी चीज आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है वो आपके लिए क्या है? अच्छी है। तो बोलते हैं फ्रेंडशिप इज गुड भैया, रिटर्न्स पूरे 100% हैं। एक बार लाइफ में परेशानी आएगी बेहतर बना के ही छोड़ेगी, तो रिटर्न्स क्या है? एकदम 100% है। तो बोलते हैं इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, बोलते इसकी जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एक बार लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम से तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। तो बोलते हैं फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। बोलते तारीफ करो भैया, दोस्ती अच्छी है, तारीफ वारीफ करो। तो बोलते हैं वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें उसकी रोज तारीफ करनी चाहिए। बोलते हैं ये जो चैलेंजेस है ना इनकी तारीफ करो, इनको थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, है ना। बोलते थैंक यू फॉर कमिंग, बोलते आने के लिए धन्यवाद, आपके आने से जिंदगी में बाहर आ गई, हम एक अच्छे इंसान बन गए। तो ऐसा है कि लाइफ है ना। और मैं बोलूंगी अभी अच्छी तरीके से लाइफ जीना ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ गई हैं, है ना। हम लोग उतने ज्यादा हेल्दी नहीं है, हम लोग मेंटली उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, उतना ज्यादा मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं समय के साथ साथ में, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया है ना कि ह्यूमन लाइफ समझ ही नहीं आती। तो यही बोला जा रहा है कि देखो प्रॉब्लम्स हमेशा ही आएंगी और आपको नहीं पता कि वो किस हद तक आ सकती हैं, बट हमें क्या करना है? अपने आप को स्ट्रांग करना है। मैं बोलूंगी कि हम कैसे करें, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करना है कि बिना डरे इन प्रॉब्लम से एक पॉजिटिव माइंडसेट से रिस्पॉन्ड करना है जब भी कोई भी दिक्कत आए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, आई गेस पॉजिटिव माइंडसेट, कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उससे या तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे या बहुत ज्यादा कुछ सीख लोगे। तो आपको उस हिसाब से क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अगर आप उसको लेकर रिस्पॉन्ड करोगे तो हो सकता है कुछ बहुत बेटर आप उससे क्या कर लो? सीख लो। और दूसरी बात ये आती है कि अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अगर आपको कमजोर समझोगे तो कुचल दिए जाओगे, क्रश कर दिए जाओगे। तो अपने आप को क्या करना है? स्ट्रांग मानना है। और हमारा जो विंड पोयम है वो हमें ये भी बताता है कि देखो अल्टीमेटली परेशानियों का काम ही यही है कि कमजोर लोगों को मजबूत लोगों से या स्ट्रांग लोगों से क्या करना? अलग करना। तो बोलते हैं अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो परेशानियां हैं वो वाकई बता देंगी कि आप स्ट्रांग हो या आपको कमजोरों में डाल देंगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि पूरी मेहनत से जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको क्या करना है? फेस करना है। और पता है क्या होता है कि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो स्ट्रेस होके जीने लगते हैं, एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही। नो यार, ये टाइम है, ये चला जाएगा। मैं बोलती हूँ कि
एक्नॉलेज करो कि हाँ ये दिक्कत आई है, पर उससे करते टाइम भी उतने ही, मैं बोलूँगी प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ये नहीं कि यार ये प्रॉब्लम से मुझे कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। डोंट वरी, मेरे हिसाब से है ना, इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी है चीजों की। आपको ये मेक श्योर करना है कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम ही है, हम इसको फेस कर लेंगे, बट ये मेक श्योर करना है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप उसको डील करना है। और ये भी मेक श्योर करना है कि समहाउ यही प्रॉब्लम मुझे एक बेटर इंसान बनाएगी, तो इसको अच्छे से फेस करते हैं। तो हमने ये पूरी पोएम डिस्कस की, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी आई गेस, और बहुत सारे लेसन हमें यहाँ पे सीखने को मिले। ठीक है, सो आपको ये मेक श्योर करना है कि अच्छे अच्छे लेसन सीखने हैं और जिंदगी में क्या करना है, उनको उतारना भी है। सो हमने ये पोएम डिस्कस की, बहुत कुछ सीखा। बारी आती है इसकी छोटी सी समरी डिस्कस करने की, तो चलिए मिलकर करते हैं। तो पोएम विंड इज अबाउट स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ विंड एंड इट अफेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड अस। तो ये जो पोएम है हमारी विंड, ये किसके बारे में बताती है? ये विंड की ताकत के बारे में बताती है, ये वायु की ताकत के बारे में बताती है कि भैया कितनी ज्यादा स्ट्रांग रहती है, इसको मजाक में नहीं लेना। विंड का मतलब क्या होता है? वायु। ये जो आपकी बहने वाली हवाएं हैं उसको क्या बोला जाता है? वायु बोला जाता है। और यहाँ पे जो विंड है वो किसको सिंबलाइज कर रही है? वो किसका प्रतीक है? ठीक है, तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका प्रतीक है हमारी ये विंड। कि देखो जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो कभी तुम्हारी परमिशन लेके नहीं आएंगी। सो ये विंड भी ऐसी है कि ये कभी परमिशन लेके नहीं आती कि मैं आज जोर से बहने के मन में हूँ, एकदम तेज हवाएं चलने के मन में हूँ, तो ऐसा कुछ वो आपसे पूछ के आती है नहीं। तो वो बता रहे हैं कि ये जो पोएम है इज अबाउट द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ विंड। ये किसके बारे में बताती है? ये हमारी जो वायु रहती है उसके ताकत के बारे में बताती है ये विंड। मतलब ये जो हमारी लाइफ में जो भी चुनौतियां आती हैं उनकी ताकत के बारे में बताती, कि ऐसे हल्के में मत लेना। ये जो चुनौतियां हैं वो समझ जाएंगे कि तुम कितने स्ट्रांग हो या कमजोर हो। ठीक है, अगर अच्छे से सामना करोगे तो तुम क्या कहलाओगे? तुम मजबूत कहलाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो तुम कमजोर कहलाओगे। ऐसे ही जो हमारी विंड है उसकी स्ट्रांग पावर के बारे में, उसकी ताकत के बारे में बताया गया है, ऑफ द विंड एंड हाउ इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। और ये चीजों को कैसे प्रभावित करती है, जो जो भी चीजें हमारे आसपास हैं उसको ये जो विंड है वो कैसे प्रभावित करती है, उसके बारे में भी इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की ये 2 लाइन्स में हमने क्या समझा कि ये जो हमारी पोएम है विंड, वो हमें बताती है किसके बारे में? विंड की पावर के बारे में, मतलब वायु की ताकत के बारे में ये जो पोएम है वो हमें बताती है। और वो ये भी बताती है कि कैसे आसपास की चीजों को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट, द पोएट टॉक्स टू द विंड लाइक इट्स अ लिविंग बीइंग। ठीक है, तो हमारे जो पोएट हैं वो विंड से कैसे बात करते हैं कि जैसे ये कोई जीवित चीज हो। ठीक है, हम बोलते हैं कि कोई जीवित पावर हो, है ना, लिविंग बीइंग हो, उसकी तरीके से वो बात करते हैं। तो ये तो पोएट की खासियत रहती है कि वो उस चीज से भी बात कर लेते हैं जो कोई नहीं कर सकता। बोलते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसी तरीके से जो पोएट है हमारे यहाँ पे किससे बात कर रहे हैं? विंड से बात कर रहे हैं, जैसे कोई जीवित इंसान हो वो उस तरीके से विंड से वो बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? तो पोएट टॉक्स टू द विंड लाइक इट्स अ लिविंग बीइंग। तो कैसे बात करते हैं? उसको लिविंग बीइंग समझ के जो हमारे पोएट हैं वो बात करते हैं। नेक्स्ट, और उसको क्या बोलते हैं? इन कॉल्ड्स इट अ विंड गॉड। अब विंड गॉड कौन होते हैं? हमारे वायु के देवता। सो हमारे इंडिया में तो हर एक चीज को पूजा जाता है, ऐसे ही हवा को भी पूछा जाता है। तो हवा के देवता की बात चल रही है यहाँ पे कि जो हमारी विंड है, जो हमारी वायु है, उसको वो कैसे ग्रीट कर रहे हैं? वायु देवता की तरह ग्रीट कर रहे हैं। क्या माना गया है? वायु देवता माना गया है। ही सेज दैट द विंड इज पावरफुल। भैया ये बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जो हवा, जो वायु होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। एंड इट ओनली सपोर्ट्स दोज हु आर स्ट्रांग। और ये उन्हीं का साथ देती है जो मजबूत होते हैं, जो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। तो अब तुम पहचान लेना कि तुम मजबूत हो या कमजोर हो, क्योंकि जो वायु है वो भी किन लोगों का साथ देती है? जो मजबूत होते हैं। नेक्स्ट, पीपल हु आर वीक इधर इन बॉडी और माइंड आर इजीली ब्रोकन बाय इट। तो बोलते हैं यहाँ पे बात चल रही है किसकी? पीपल की। तो बोलते हैं पीपल हु आर वीक, जो वीक होंगे वो किससे? बॉडी से या माइंड से। वो क्या कर दिए जाएंगे? बहुत ही आसानी से
ब्रेक कर दिए जाएंगे। सो यहाँ पे बताया गया है कि पीपल हु आर वीक, मतलब जो लोग क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। कैसे कमजोर होंगे? या तो माइंड से होंगे या तो बॉडी से होंगे, ठीक है। तो जो बॉडी या माइंड से कमजोर होते हैं वो वायु के द्वारा, वो विंड के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी लाइफ में जो भी चुनौतियां आती हैं, ठीक है, तो वो उन्हीं लोगों का साथ देती हैं जो मजबूत होते हैं। मतलब साथ देने का ये मतलब है कि देखो, अगर चुनौतियां आएंगी और आप मजबूत हो, आपने उनका सामना किया, तो समय के साथ तुम एक बहुत ही बेहतर इंसान बन जाओगे और कल जाके बोलोगे कि थैंक यू, है ना, कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई तभी तो मैं इतना अच्छा इंसान बन पाया। लेकिन अगर यही परेशानियां आई हैं और तुम कमजोर हो, या तो माइंड से कमजोर हो या बॉडी से कमजोर हो, तो तुम हार मान लोगे और फिर तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो चुनौतियां आती हैं, मतलब जिसको जो किसका प्रतीक है, मतलब ये जो वायु है वो किसका प्रतीक है? चुनौतियों का प्रतीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब ये चुनौतियां लाइफ में आती हैं तो ये उन्हीं लोगों का साथ देती हैं जो लोग क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और जो मजबूत नहीं होते, कमजोर होते हैं दिमाग से या अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, तो वो इस हवा के द्वारा हार जाते हैं, मतलब इन चुनौतियों के द्वारा वो हार जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज शेयर किया गया है। हमें ये बताया गया है कि हमें कैसे रहना है लाइफ में, हमेशा स्ट्रांग रहना है, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो जब भी चुनौतियां हमारी लाइफ में आएंगी तो क्या होगा, चुनौतियों की वजह से हम हार मान जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर हमें लाइफ में सफलता चाहिए तो हमें क्या मेक श्योर करना है कि हमें हमेशा स्ट्रांग रहना है, हमेशा प्रयास करना है और हमेशा क्या, स्ट्रांग बने रहना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे ये समझा कि ये जो पोयम है हमारी विंड, उसमें जो हमारी विंड है, जो वायु है, उसकी पावर के बारे में बताया गया, उसकी ताकत के बारे में बताया है कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर होती है और अपने आसपास की चीजों को कैसे प्रभावित करती है। जिसमें जो हमारे पोएट है वो ये बोलना चाहते हैं कि देखो, ये उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है, उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। मतलब चुनौतियां अगर हमारी लाइफ में आएंगी तो हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम ताकतवर हों। अगर हम ताकतवर नहीं होंगे, भले ही वो मन से हो या हमारी बॉडी से हो, तो हम आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे, हम ये चुनौतियों की वजह से हार मान लेंगे। तो बोल रहे हैं कि भैया हवा उन्हीं लोगों का साथ देगी जो कि ताकतवर होंगे, और जो कमजोर होंगे दिमाग से हो या अपने शरीर से हो, वो तोड़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, ठीक है, तो हम पहले हिस्से की बात कर रहे हैं कि हमारी जो पोएम है, हमारी जो कविता है, उसके पहले हिस्से में क्या बताया गया है। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली। तो जो हमारी पोएम का पहला हिस्सा है, हमारी कविता का पहला हिस्सा है, उसमें जो हमारे पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं पोएम से। वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज धीरे बहो, थोड़ा आराम से बहो, प्लीज थोड़ा शांति से चलो यार, ठीक है। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली, कि भैया शांति से बहो, आराम से बहो। किसने मना किया? इतना जोर से मत बहो, आराम से बहो, ठीक है, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली। ब्लो मतलब क्या होता है? बहना, ठीक है। तो हमारे जो पोएट हैं वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी पोएम में विंड से कि प्लीज आराम से चलो, थोड़ा आराम से बहो, ठीक है। नेक्स्ट, ही टेल्स इट नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज और स्कैटर द पेपर्स। और क्या बोलते हैं? नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि भैया विंडो की जो शटर्स है प्लीज उनको मत तोड़ना यार, मतलब आराम से बहो, वो खिड़कियों की जो शटर्स है ना, प्लीज उनको मत तोड़ना, प्लीज प्लीज उनको तो मत तोड़ना, मतलब विंडोज के शटर्स को तो नहीं तोड़ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं? और स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स है ना उनको भी बिखराना मत, उनको भी फैलाना मत। तो पहले तो वो बोल रहे हैं, पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि प्लीज थोड़ा आराम से चलो यार, मतलब इतना जल्दी जल्दी चलने की, इतना जोर से चलने की जरूरत क्या है? तो बोलते हैं आराम से चलो। और दूसरी बात क्या बोलते हैं कि वो जो शटर्स है ना विंडोज के, उनको मत तोड़ना यार, है ना। अब तुम जैसे भी चलो वो देख लो, पर वो विंडोज के शटर्स नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है, वो नहीं तोड़ना। और उसके साथ में बोलते हैं जो पेपर्स है ना उनको बिखराना मत, ठीक है। दो रिक्वेस्ट यहाँ पे की गई है। पहले बोला कि आराम से चलो, और जो विंडोज के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ना, और जो पेपर्स है ना उनको मत फैलाना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? ही डजंट वांट द विंड टू थ्रो बुक्स फ्रॉम द शेल्फ और टीयर द पेजेस। और बुक क्या नहीं चाहते, एक और चीज नहीं चाहते हैं कि भैया जो बुक्स हैं उनको नीचे मत गिराना शेल्फ से। शेल्फ पे बुक्स रखी हुई है, जैसे हमारे पास एक शेल्फ होती है ना,
ऐसे हम उसमें ऐसे बुक्स रख देते हैं, तो बोलते हैं कि जो बुक्स है ना उनको शेल्फ से नीचे मत गिराना और पेजेस को भी मत फाड़ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो वाली बात होती है ना कि एक बार रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं हम, फिर खत्म ही नहीं होती है एक्सपेक्टेशंस। तो ऐसे ही पहले उन्होंने बोला कि आराम से चलो, फिर बोलते हैं विंडोज के शटर्स मत तोड़ो, फिर बोलते हैं कि ओके ठीक है पेपर्स मत फैलाना, पेपर्स मत बिखराना तुम, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि यार जो बुक रखी है ना शेल्फ पे वो भी नीचे मत गिराना, और फिर नेक्स्ट बात क्या बोल रहे हैं, पेजेस भी मत तो फाड़ना है। तो ऐसे 4-5 चीजें वो बोल रहे हैं, ऐसी 4-5 ऐसी रिक्वेस्ट की जा रही है हमारे पोइट के द्वारा विंड से कि देखो तुम थोड़ा सा आराम से चलो, और जो विंडोज के शटर्स हैं वो मत तोड़ना, और उसके साथ साथ जो पेपर्स हैं उनको मत फैलाना, और वो जो बुक्स रखी ना शेल्फ पे वो भी नीचे मत गिराना, और पेजेस को तो फाड़ना ही मत यार। ठीक है। तो ये सब रिक्वेस्ट हमारे पोइट के द्वारा विंड से की जा रही है, बट द विंड डज नॉट लिसन। पर जो विंड है उसके तो कान ही नहीं होते यार, है ना, वो नहीं सुनती। सो विंड बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, विंड के कोई कान नहीं होते, तो विंड बिल्कुल भी नहीं इनकी बात नहीं सुन रही। बट द विंड डज नॉट लिसन, विंड इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। एंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट इज वीक, और हर एक चीज को वो ऐसे खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, बर्बाद कर देती है, दैट इज वीक। तो विंड का ये नेचर है, हमारी जो विंड है उसका ये नेचर है कि वो हर एक चीज को बर्बाद कर देती है जो कि कमजोर होती है। तो हर एक कमजोर चीज को हमारी जो विंड है वो क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है। पोएट की इतनी सारी रिक्वेस्ट पे बिल्कुल नहीं सुनती, क्योंकि कान नहीं होते हैं विंड के, तो वो कुछ भी नहीं सुनती है। 4-5 रिक्वेस्ट जो हमारे पोएट के द्वारा की जाती है ना उसको बिल्कुल भी नहीं सुनती है, और उसको ये पता है कि देखो अगर कुछ भी कमजोर है ना तो मैं तो उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। तो विंड का ये नेचर है कि इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट इज वीक, कि जो भी वीक है, जो भी चीज कमजोर है उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। नेक्स्ट, इट ब्रेक्स डोर्स, विंडोज, रैफ्टर्स एंड इवन हर्ट्स द हर्ट ऑफ वीक पीपल। तो क्या बोला गया है, क्या क्या भैया, दरवाजों को तोड़ देती है, नेक्स्ट विंडोज को तोड़ देती है, खिड़कियों को तोड़ देती है, राफ्टर्स को तोड़ देती है, जैसे ये घर रहता है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो हम बीम लगाते हैं ना उसको भी क्या कर देती है, वो तोड़ देती है। और क्या है, दिलों को भी तोड़ देती है और कमजोर लोगों को तोड़ देती है, ठीक है। सो ये किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है, जो भी चीज कमजोर है उसको ये तोड़ देगी, है ना। तो हमारी जो विंड है उसका यहाँ पे नेचर क्या है कि जो भी चीज उसको कमजोर लगेगी वो उसको तोड़ देगी, भले ही लोगों का कमजोर दिल हो तोड़ देगी, है ना, कमजोर बॉडी हो वो भी टूट जाएगी, ठीक है, कमजोर दरवाजे हो वो तोड़ दिए जाएंगे, कमजोर घर हो वो तोड़ दिए जाएंगे, कमजोर राफ्टर्स हो उनको भी तोड़ दिया जाएगा। तो जो चीज भी ये मानती है कि कमजोर है, इसको लगता है कि कमजोर है, वो उसको तोड़ देती है। ये हमारी विंड का क्या है, नेचर है, हमारी जो वायु है उसका नेचर है। क्योंकि भैया वो तो विंड है ना यार, अगर तेज हवाएं आई हैं जो भी चीज कमजोर है वो तोड़ दी जाएंगी। तो इसी तरीके से हमारे जो पोएट है वो इतनी सारी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज ये मत करो, प्लीज वो मत करो, प्लीज आराम से चलो, पर जो हमारी विंड है वो बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि उसके कान तो नहीं होते। इसका ये नेचर है हमारी विंड का कि जो भी चीज कमजोर है वो तोड़ दी जाएगी, उसको मैं तोड़ दूंगी। सो कमजोर घरों को तोड़ देती है वो, कमजोर खिड़कियों को तोड़ देती है, कमजोर दरवाजों को तोड़ देती है, कमजोर दिलों को तोड़ देती है वो, और कमजोर लोगों को भी तोड़ देती है। ये हमारी विंड का नेचर है। तो यहाँ पे हमारे पोएट ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चुनौतियां आएंगी वो क्या करती हैं कि अगर लोग मजबूत हैं तो वो तो उसका फेस कर लेंगे, उसको सामना कर लेंगे। मजबूत लोग तो चुनौतियों का सामना कर लेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। तो वो ये पाएंगे कि समय के साथ वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए, और वो बोलेंगे कि धन्यवाद ऐसी चुनौतियों का कि ये हमारी जिंदगी में आई और इनकी वजह से ही हम बहुत बेहतर इंसान बन पाए। लेकिन ऐसी ही चुनौतियां अगर कमजोर लोगों की जिंदगी में आती है ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो हार मान लेते हैं और पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे जो पोएट थे वो हर एक चीज से क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, विंड से हर एक चीज के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज वो थोड़ा सा आराम से बहना, और खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ना, और ये जो पेपर्स रखे ना इनको मत फैलाना। पर बोलते हैं जो शेल्फ पे बुक्स रखी है उनको भी नीचे मत गिराना, और पेपर्स को तो फाड़ना ही मत। लेकिन हमारी विंड है वो, उसका नेचर क्या है कि भैया वो बिल्कुल भी नहीं सुनती है, किसी की भी बात नहीं सुनती है, जो भी चीज कमजोर है उसको बर्बाद कर देती है। भले ही वो कमजोर घर हो, कमजोर लोग हो, कमजोर दिल हो, कमजोर दरवाजे हो, कमजोर खिड़कियां हो, सब कुछ वो तोड़ देती है। नेक्स्ट, द पोएट यूजेस दिस विंड एज अ सिंबल ऑफ चैलेंजेस, है ना। तो किसका प्रतीक है हमारी जो विंड है, यहाँ पे विंड की बात चल रही है हमारी पोएम में। ऑफ कोर्स हमारी पोएम का टाइटल ही क्या है, विंड है।
सो जो विंड है वो किसको सिंबलाइज कर रही है, किसका प्रतीक है, वो प्रतीक है चुनौतियों का। चुनौती का प्रतीक है एंड स्ट्रगल्स, और जो भी संघर्ष हमारी लाइफ में आते हैं उसका प्रतीक है। इस कविता में जो हमारी विंड है, जो वायु है, वो किसका प्रतीक है, वो प्रतीक है चुनौतियों का, और जो भी संघर्ष हमारी जिंदगी में आते हैं वो उनका प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे विंड की मदद से हमारे जो पोएट हैं वो बताना चाहते हैं कि देखो भैया, ये जो चुनौतियां हैं, ये जो संघर्ष हैं, ये लाइफ में आएंगे, इनको आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते कि देखो आज तो मैं रेडी नहीं हूँ, है ना, आज तो मैं बीमार होने के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज बीमारी मत आओ तुम मेरे पास में। ठीक है, मेरा कल एग्जाम है तो प्लीज प्रॉब्लम, प्लीज परेशानी आज मेरी लाइफ में मत आओ, परेशानी प्लीज कल आ जाना परेशानी, क्योंकि आज मैं बिजी हूँ थोड़ा। इसी तरीके से आप कभी भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चुनौतियां हैं, जो भी संघर्ष हैं उनको, कि आप मेरी जिंदगी में मत आओ, और वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगी। ठीक है, उनका एक ही नेचर है, सारी चुनौतियों का, सारे संघर्षों का एक ही नेचर है कि जो भी लोग कमजोर रहते हैं उनको वो तोड़ देती हैं। ठीक है, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, सो द पोएट यूजेस दिस विंड एज अ सिंबल ऑफ चैलेंजेस। तो किसका प्रतीक है, हमारी जो वायु है वो किसका प्रतीक है, वो प्रतीक है चुनौतियों का और संघर्षों का, जो हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, फेस करते हैं, जिनका हम सामना करते हैं। इसे जस्ट लाइक द स्ट्रॉन्ग विंड बोलते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग विंड रहती है उसी की तरह, जस्ट लाइक द स्ट्रॉन्ग विंड ब्रेक्स वीक थिंग्स। ठीक है, तो बोलते हैं कि जैसे जो वायु रहती है वो क्या करती है, जैसे जो एकदम स्ट्रॉन्ग हवाएं चल रही हैं ना, तेज हवाएं जो आ रही हैं, बोलते हैं कि जैसे कि जो तेज हवाएं रहती हैं ना, वो क्या कर देती हैं, हर एक चीज को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। तो बोलते हैं कि ही सेज जस्ट लाइक द स्ट्रॉन्ग विंड, बोलते हैं जैसे एकदम तेज हवाएं रहती है ना, ब्रेक्स वीक थिंग्स, बोलते कमजोर चीजों को तोड़ देती हैं वो। और हमें ये पता है कि हाँ, जब बहुत तेज हवाएं चलती तो हमको सामान को थोड़ा सा ऐसे अरेंज करके रख देते हैं, या फिर हम विंडोज को क्लोज कर देंगे कि ज्यादा हवा अंदर ना आ पाए, क्योंकि ज्यादा तेज हवा जो कमजोर चीजें उनको वो तोड़ देगी। तो बोलते हैं जैसे कि जो मजबूत हवाएं रहती हैं, जो तेज हवाएं रहती हैं, वो क्या करती हैं, कमजोर चीजों को तोड़ देती हैं। द डिफिकल्टीज इन लाइफ ब्रेक वीक पीपल। तो बोलते हैं कि ये जो हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, वो कमजोर लोगों को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे हमारे पोइट के द्वारा की गई है कि देखो जैसे तेज हवाएं आती है ना, वो कमजोर चीजों को तोड़ देती हैं, ऐसे ही ये जो परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं वो क्या करती हैं, वो कमजोर लोगों को भी तोड़ देती हैं। नेक्स्ट, बट इफ वी आर स्ट्रॉन्ग, पर अगर हम मजबूत रहेंगे, हिम्मत रखेंगे, वी कैन फेस एनी प्रॉब्लम, हम हर एक परेशानी का क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तो पोएट यहाँ पे इस चीज का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि देखो स्ट्रांग होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो जो भी चुनौतियां, जो भी संघर्ष आपकी लाइफ में आएंगे, आप उनका आसानी से सामना कर पाओगे। ही गिव्स अ क्लियर मैसेज दैट वी मस्ट बिकम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज हमारे पोएट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि हमें क्या बनना है, हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कल जाके कि देखो कल मेरा एग्जाम है और आज तो मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो आप बीमारी को जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि प्लीज बीमारी आज तुम मेरे पास में मत आओ, कल मेरा एग्जाम है। वो तो आएगी, पर आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रांग रख सकते हो, है ना, अपना हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी है, तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। तो अगर आपको कोई डिसीज होती भी है तो आप ज्यादा परेशान नहीं होगे। तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि दिमाग से और शरीर से, दोनों से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है। तो कोई भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, कोई भी बीमारी अगर आपको होगी भी, तो भी आप बहुत अच्छे से उसका सामना कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने पूरे पैराग्राफ यहाँ पे डिस्कस किया कि जो हमारी विंड है उसको किसका प्रतीक माना गया है, जो भी चुनौती और जो भी संघर्ष हमारी लाइफ में आते हैं। और हमारे जो पोएट है वो ये बोलना चाहते हैं कि देखो जब तेज हवाएं चलती है ना, तो वो कमजोर चीजों को तोड़ देती हैं। उसी तरीके से जो भी चुनौतियां आती हैं वो भी कमजोर लोगों को तोड़ देते हैं। तो जरूरी ये है कि भैया क्या बनो, आप स्ट्रांग बनो, माइंड से भी, है ना, मन से स्ट्रांग बनो, और शरीर से भी क्या बनो, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो। नेक्स्ट, ही ऑल्सो सेज दैट द विंड हेल्प्स द स्ट्रांग फ्लेम्स टू बर्न ब्राइटर। तो बोलते हैं कि देखो अगर तेज आग कहीं पे लगी हो, एकदम बहुत तेज आग कहीं पे लगी है बहुत बड़ी हिस्से में, तो अगर तेज हवा चलेगी ना तो वो आग है ना वो बढ़ जाती है, फैलाने का काम करती है। तो बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फायर रहती है उसको फैलाने का काम करती है हमारी हवा।
ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ऑल्सो सेज दैट विंड हेल्प्स स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स टू वन राइटर। अगर जहां पे कहीं पे जंगल में आग लगी हो, देखना हो बहुत तेज हवाएं चल रही हो, तो वो तेज हवाएं क्या करती हैं, उस आग को और ज्यादा फैलाने का काम करती हैं, है ना। फिर क्या बोला है, दिस मीन्स इफ वी आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होंगे, पहले से ही मजबूत होंगे, द विंड और प्रॉब्लम्स विल मेक अस इवन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। तो देखो, तो जो तेज हवाएं हैं, जो बहुत बड़े हिस्से में कोई आग लगी हुई है, एकदम जोर की तेज की आग कोई लगी हुई है, तो उसको फैलाने का काम करती है। जैसे जंगल की हवा ले लो, सॉरी जंगल की आग ले लो, तो जो जंगल में अगर आग लगी है और तेज हवाएं चल रही होंगी, तो यही तेज हवाएं उस जंगल की आग को फैलाने का काम करेंगी। तो इसी तरीके से हमारे पोएट ये बताना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम पहले से ही मजबूत हो, पहले से ही स्ट्रांग हो, तो तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चुनौतियां आएंगी, वो तुम्हें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर इंसान बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो बोल रहे हैं कि दिस मीन्स इफ वी आर ऑलरेडी स्ट्रांग, अगर हम पहले से ही क्या होंगे, मजबूत होंगे, द विंड और प्रॉब्लम्स विल मेक अस इवन स्ट्रॉन्गर और बेटर। तो हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां आएंगी और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो क्या करेंगी, हमें और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर इंसान बनाने में हमारी मदद करेंगी। तो आपको क्या करना है, पहले से ही स्ट्रांग रहना है, पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाना है कि जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आएंगी ना, मैं उनको बहुत अच्छे से फेस करूंगा, उनका सामना करूंगा, और समय के साथ साथ मैं एक अच्छा बेहतर इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, द विंड बिकम्स आवर फ्रेंड व्हेन वी आर रेडी टू डील विद इट। तो बोलते हैं कि अगर हम इसका सामना करने के लिए रेडी रहते हैं ना, तो विंड क्या बन जाती है, हमारी दोस्त बन जाती है। तो आपको क्या करना है, रेडी रहना है। और रेडी कैसे रहोगे, जब आप स्ट्रांग रहोगे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और अपने आप को रेडी रखो कि लाइफ में कोई भी दिक्कत आएगी, मैं उसका क्या करूंगा, सामना करूंगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसको क्या करो, दोस्त बना लो। ठीक है, अब दोस्त बनाने का ये मतलब है कि अगर आप उससे दोस्ती कर लोगे ना, तो आपको ये डर नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा दोस्ती तो है, इसको तो सामना मैं कर ही लूंगा। सो इसी तरीके से जो भी चुनौतियां आए, उनसे डरना नहीं है, आपको उनका सामना करना है, उनको अपना फ्रेंड बना लेना है, ताकि आप बहुत अच्छे से उनसे क्या कर सको, डील कर पाओ। तो हमारे पोएट ये बोलना चाहते हैं कि देखो, द विंड बिकम्स आवर फ्रेंड व्हेन वी आर रेडी टू डील विद इट। अगर हम भी बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, तो जो भी चुनौतियां हमारी लाइफ में आती हैं, वो हमारी दोस्ती, वो हमसे दोस्ती कर लेती हैं, वो हमारी दोस्त बन जाती हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस वी शुड लर्न टू फाइट देम। ठीक है, तो बोलते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, तो हमारी लाइफ में जो भी चुनौतियां आए, उनसे डरने की जगह, यही होता है कि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, यार कि यार ये फिर से क्यों आ गई, यार ये दिक्कत तो फिर से क्यों आ गई हमारी लाइफ में, तो हम ऐसे डर जाते हैं। तो बोलते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस वी शुड लर्न टू फाइट देम, है ना। हमें रेडी रहना चाहिए कि हम उनसे क्या कर सकें, फाइट कर सकें, उनका सामना कर सकें। तो जब भी कोई भी चीज लाइफ में आए, उससे डरना नहीं है कि ये क्यों हो गया, पेपर के लिए ऐसे तैयारी की थी, ये तो थोड़ा चेंज ही लग रहा है, नहीं, एकदम से देख के अफ्रेड नहीं होना है। ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखना है और उनका बहुत अच्छे से सामना करना है। ठीक है, अब ये होता है कि अगर आप ऐसे माइंडसेट से रहोगे कि कोई भी नई चीज आए और आप डर जाओ, तो फिर आप उससे अच्छे से डील नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे एग्जाम में आपको लगा कि नहीं यार, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं था, पर ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया है, बट आपने सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करके रखा है। तो अगर आप ये अपने आप पे ट्रस्ट रखोगे कि नहीं, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ के रखा है, उसी में से कुछ होगा, तो फिर मैं आप आंसर कर पाओगे समहाउ उसका। लेकिन अगर आप डर जाओगे कि नहीं यार, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो फिर आप, नॉर्मल सी बात है कि इतना डरने के बाद आप अच्छे से आंसर कैसे कर पाओगे। तो अपने आप को एकदम मेंटली और फिजिकली रेडी रखना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनका क्या करोगे, सामना करोगे, और उसका सामना करने के बाद में ऑफ कोर्स आप ये पाओगे कि वाओ, मैंने कितने अच्छे से इसका सामना कर लिया, और आप पाओगे कि आप एक बेहतर इंसान बन गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पूरे स्ट्रेंजा में यहाँ पे डिस्कस किया कि देखो भैया, जो तेज हवाएं हैं ना, वो एकदम, जब जैसे बड़ी जगह पे कहीं पे आग लगी हुई है, तो उस आग को क्या कर देती हैं, और ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसी तरीके से जो लोग स्ट्रांग हैं, पहले से जो लोग मजबूत हैं, तो जब ये चुनौतियां उनकी जिंदगी में आती हैं, ये परेशानियां उनकी जिंदगी में आती हैं, तो वो इंसान और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। ठीक है,
तो बोलते हैं कि अगर आप स्ट्रांग रहोगे ना तो ये जो परेशानियां रहेंगी वो आपकी दोस्त बन जाएंगी, क्योंकि दोस्त वो क्या होता है जो हमें बढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद करे, हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करे। तो ये चुनौतियां वैसा ही काम करेंगी कि आपको बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा बेहतर बनाने का काम करेंगी। ठीक है, तो बोलते हैं कि इनसे डरने की जगह, जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आए उनसे डरने की जगह क्या कीजिए, उनसे फाइट कीजिए, उनका सामना कीजिए, और आप पाओगे कि इन चुनौतियों की वजह से ही आप एक बेहतर इंसान बन गए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। The poet advises us to build strong houses and close the doors tightly so that the wind cannot enter. तो हमारी पोयम में बताया गया है कि देखो, जब भी जोर की हवाएं आती है, एकदम तेज से हवाएं आती है ना, तो कमजोर घरों को तोड़ देती हैं, और जो भी दरवाजे एकदम कमजोर रहते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो पोइट यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, कि भैया घर ही मजबूत बनाओ ना यार। अगर मजबूत घर बनाओगे तो कितनी तेज हवाएं आएंगी तो नहीं तोड़ पाएंगे उस घर को। तो द पोएट एडवाइजेस अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, कि हमें क्या करना है, घर मजबूत बनाने हैं। एंड क्लोज द डोर्स टाइटली, और जो भी घर के दरवाजे हैं उनको एकदम टाइटली क्लोज करना है, एकदम अच्छे से, एकदम हम बोलेंगे फॉर्मली उनको क्या करना है, हमें क्लोज करना है कि कितनी ही हवा है हमारे दरवाजे ना टूट पाए। ठीक है, सो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाने हैं और डोर्स को एकदम टाइटली लगाना है, एकदम क्लोज, अच्छे से फॉर्मली उनको क्लोज करना है। जो भी हमारे दरवाजे हैं उनको जोर से लगाना है। ठीक है, सो दैट द विंड कैन नॉट एंटर, तो फिर इस तरीके से जो हवा है वो एंटर ही नहीं कर पाएगी, आ ही नहीं पाएगी, तो ना ही दरवाजों को तोड़ पाएगी और ना ही जो हमारे मजबूत घर हैं उनको तोड़ पाएगी। नेक्स्ट, दिस इज अ मेटाफर अल्टीमेटली, मतलब एक कंपैरिजन के लिए ये बताया गया है। इट मीन्स वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ इन एडवांस, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि देखो, हमें अपने आप को पहले से एडवांस तरीके से हमें रेडी करके रखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि ये चीज होगी तब आप अपने आप को तैयार करोगे, बोलते पहले से खुद को तैयार करके रखो, है ना। कि नहीं भैया एग्जाम आएंगे तो ही मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, अरे पहले से अच्छे से पढ़ के रखो ना, तो एग्जाम कैसे भी आएंगे आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाओगे। तो आपको क्या करना है, खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखना है, खुद को पहले से एकदम मजबूत बना के रखना है। नेक्स्ट, वी शुड मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग एंड आवर हर्ट्स फर्म टू डील विथ टफ टाइम्स इन लाइफ। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो बॉडीज हैं उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए कि कोई भी बीमारी आ जाए बट आप परेशान ना हो पाए, है ना। तो अपनी बॉडी को क्या करना है, एकदम मजबूत बनाना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आ जाए वो आपको परेशान ना कर पाए। नेक्स्ट, एंड हार्ट्स फर्म टू डील विथ टफ टाइम्स, कि कोई भी, हम बोलते हैं टफ टाइम सबके लाइफ में ही रहते हैं, वो ऐसा टाइम चलता है जब आपको लगता है यार सब कुछ गलत ही चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी तो आप लोग मतलब बहुत ही छोटे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता होगा कि आप फील करते होगे चीजों को। तो हमें अपने दिल को भी क्या करना है, मजबूत बनाना है, कि कितना भी कुछ भी चल रहा हो हमारी लाइफ में, लेकिन हम उसको क्या कर सकें, आसानी से उसका सामना कर सकें। तो हमारी बॉडी को भी हमें स्ट्रांग बनाना है और हमारे दिल को भी क्या करना है, हमें एकदम मजबूत बना के रखना है। नेक्स्ट, वंस वी आर स्ट्रॉन्ग नो चैलेंज कैन हर्ट अस, तो बोलते हैं जब हम मजबूत हो जाएंगे ना तो किसी भी प्रकार की परेशानी हमें तो परेशान नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है ना, कि लाइफ टाइम काम आता है कि भैया स्ट्रांग होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो फिर हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, जिंदगी में कुछ भी चलता रहता है, फिर हम बोलते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मुझे क्यों चुना है भगवान ने परेशान करने के लिए, क्यों? क्योंकि आपने अपने आप पे काम नहीं किया, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया। तो आपको ये काम करना है कि नहीं भैया, मुझे तो माइंड से भी स्ट्रांग बनना है और बॉडी से भी स्ट्रांग बनना है। कोई भी बीमारी आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी चुनौती आ जाए लाइफ में, मैं तो परेशान नहीं होने वाला या नहीं होने वाली। ये आपको मेक श्योर करना है कि अपने मन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना है, दिल से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना है और बॉडी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना है। सो यहाँ पे हमारे जो पोएट है ना, वो सलाह देते हैं कि देखो, अब बाहर की चीजों को तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। बाहर जो भी चल रहा है उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। कर सकते हो तो बताओ जरा मुझे कि देखो मैम ये कर सकते हैं। तो बाहर की चीजों को तो आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हो कि अपना घर आप मजबूत बना लो, है ना। कि कितनी ही तेज हवाएं आ जाएं, कम से कम घर ना टूट पाए। और ऐसे ही दरवाजों को एकदम अच्छे से बंद कर दो, है ना, एकदम क्लोजली उनको टाइटली पैक कर दो दरवाजों को भी, कितनी भी हवा चले वो अंदर ना आ पाए और दरवाजों को ना तोड़ पाए। ये दूसरी बात हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं
कि हमें अपने आप को रेडी करके रखना चाहिए कि फिर ज़िंदगी में कोई भी चुनौती आ जाए तो हम मतलब कोई भी चुनौती आए तो हम टूटे ना, है ना? ये होता है हम छोटी-छोटी बातों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें एक मेक श्योर करना है कि दिल से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होना है और बॉडी से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होना है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम उसका सामना करेंगे और उससे डील करेंगे। At the end of the poem, the poet says that the wind blows out only weak fires. तो बोलते हैं जो कमजोर आग रहती है ना उसको बुझा देती है। मतलब अगर तेज हवा चलेगी और कहीं थोड़ी बहुत आग लगी हो तो वो तेज हवाओं की वजह से वो आग बुझ जाती है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो यही बताना चाहते हैं कि भैया देखो हवा का काम ही ये रहता है कि जो कमजोर आग है उसको बुझा दे, है ना। और पहले ये बताया उन्होंने कि देखो जो तेज आग लगी हो, बहुत ज्यादा कहीं पे आग लगी हो तो बहुत ज्यादा अगर आग लगी रहती है ना तो ये तेज हवाएं ना उस आग को फैलाने का काम करती हैं। बट अगर कोई थोड़ी सी कोई कमजोर आग लगी हुई है तो तेज हवाएं उसी कमजोर आग को क्या कर देती, बुझा देती हैं। तो हमारे पोएट ये बोलते हैं द विंड ब्लोज आउट ओनली वीक फायर। तो बोलते हैं कि कहीं पे बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर आग लगी हुई है उसके साथ तो हमारी विंड कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ कर पाती है क्या? नहीं कर पाती है ना, कुछ भी नहीं कर पाती है। जो हमारी तेज हवाएं हैं वो बहुत बड़े स्तर पर कोई आग लगी हो उसके केस में कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अगर कहीं पे कोई थोड़ी बहुत आग लगी हो, कोई कमजोर आग कहीं पे लगी हो तो उसको यूं बुझा देती है, चुटकी में बुझा देती है, ठीक है। बट इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स वन ब्राइटर। तो बोलते हैं कि अगर कोई तेज आग कहीं पे लगी है, कोई बड़े स्तर पर कोई आग लगी है तो ये जो तेज हवाएं ना उसको तो फैला देंगी, लेकिन यही तेज हवाएं जो कहीं पे थोड़ी बहुत आग लगी हुई, कोई कमजोर आग कहीं पे लगी हुई उसको बुझा देंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट लाइफ ओनली सपोर्ट्स पीपल हु आर ब्रेव, है ना। इसका मतलब क्या है कि भैया लाइफ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है, उनका ही साथ देती है जो लोग क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, जो एकदम मजबूत होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और रेडी टू फेस ऑल प्रॉब्लम्स। तो बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो उन्हीं लोगों का साथ देंगी, उन्हीं लोगों की दोस्त बनेंगी जो क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ज्यादा बहादुर रहेंगे और तैयार रहेंगे उन चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो आपको अपने आप को पहले से रेडी रखना है। हमें थोड़ी ना पता है कि अभी दिक्कत आने वाली है, अभी 5 मिनट में आ जाएगी, अभी 2 मिनट में बस आ ही गई, इस तरीके से तो नहीं होने वाला। प्रॉब्लम्स का क्या है, वो तो किसी भी मोमेंट पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले से खुद को रेडी रखना है कि कोई भी दिक्कत आ जाए लेकिन मैं उसका सामना करूंगी और बहुत अच्छे से उसका सामना करूंगी और समय के साथ एक बेहतर इंसान बन के दिखाऊंगी, ठीक है। तो अपने अपने आप को रेडी रखो, एकदम इतने भी दिल से कमजोर ना रहो, कुछ भी हो तो रोने लगे, अरे ये मेरे साथ क्यों हो गया, अरे ऐसा क्यों वैसा क्यों। नो, रेडी, है ना। अपने आप को एकदम स्ट्रांग रखो, अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाओ, है ना, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंटली उसका सामना करोगे, एकदम ब्रेव बनोगे, एकदम बहादुर बन के उसका क्या करोगे, सामना करोगे। नेक्स्ट, वी शुड नॉट कंप्लेन बट इंस्टेड वर्क हार्ड टू बिकम स्ट्रॉन्गर बट फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बोलते हैं सॉरी, बोथ फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड। तो बोलते हैं हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, है ना। हम बात बात पे एकदम शिकायत करने लगते हैं। तो बोल रहे हैं कि वी शुड नॉट कंप्लेन, हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, है ना। बट हमें क्या करना चाहिए, बट इंस्टेड वर्क हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करो, ठीक है, एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, और क्या बन जाओ, स्ट्रॉन्ग बन जाओ, बोथ फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड। और ऐसा नहीं कि आपको लगे कि नहीं यार बॉडी को बढ़िया स्ट्रांग बना लेता हूँ, पता चले किसी ने कुछ बोल दिया तो रो रहे हो क्योंकि दिल से स्ट्रांग नहीं हो। तो दोनों जगह से स्ट्रांग होना जरूरी है कि अंदर से भी आप स्ट्रांग बनो और बाहर से भी स्ट्रांग बनो। तो बोलते हैं कि शिकायत करने की जगह बहुत ज्यादा मेहनत करो, है ना। कभी भी शिकायत करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है कि आप शिकायत कर करके ना प्रॉब्लम्स बढ़ा लेते हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चीजों के लिए शिकायत नहीं करनी है, हर एक बात पे एकदम शिकायत नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को क्या करना है, मजबूत बनाना है, ठीक है। और दोनों जगह से मजबूत बनाना है, दिल से भी मजबूत बनाना है और इस बॉडी से भी मजबूत बनाना है। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी क्योंकि बहुत ही आसानी से आप उसका सामना कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप स्ट्रांग बन जाओगे तो प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएंगी, नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला। दिस इज लाइफ, है ना। और लाइफ बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहती है तो इसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो बोलते हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन अगर आप अपने दिल से मजबूत होगे, आप अपनी बॉडी से मजबूत होगे तो बहुत ही आसानी से आप उसका सामना कर लोगे। यहाँ पे हमने ये पूरी पोएम की समरी डिस्कस की और हमने ये जाना कि देखो स्ट्रांग होना लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग रहोगे ना तो
दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए उनको डील कर लोगे, और अगर आप कमजोर रहोगे तो हार जाओगे। तो अगर जीतना है तो क्या करना है, अपने आप पे काम करना है, जो भी चुनौतियां आएंगी उनका डट के सामना करना है। तो देखना आप एक समय के बाद पाओगे कि इन्हीं चुनौतियों ने आपको एक बहुत बेहतर इंसान बना दिया है। ठीक है, तो जो भी चुनौतियां हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरना है, उनका क्या करना है, सामना करना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग पीपल में काउंट कराना है। क्योंकि अगर आप डट के उन चुनौतियों का सामना करोगे तो ऑफकोर्स आप स्ट्रांग हो ना, तभी तो आप इनका सामना कर पाए। ठीक है, और एक और बात मैं फिर से ऐड करूंगी कि नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि देखो, बहादुर वो इंसान है जिसने अपने डर पे काबू पा लिया। तो जिस भी प्रकार की डर है आपकी लाइफ में, आपको जिस भी चीज से डर लगता है, आप उस पे काम कीजिए, और अगर आप उस पे काम करोगे, उस पे जीत हासिल कर लोगे, तो आप एक बहादुर इंसान बन जाओगे। ठीक है, तो बहादुर वो नहीं जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता, बोलते बहादुर वो है जिसने अपने सारे डरों पे जीत हासिल कर ली। ठीक है, तो हमें जीत हासिल करनी है, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनका बहुत अच्छे से सामना करना है, उस समय के साथ में एक बेहतर इंसान बन जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।